वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल, चमत्कार के पल। 12 अगस्त 2026 में आप सभी का स्वागत है। चौपाल की शुरुआत के लिए मंत्रोच्चारण के लिए मीरा मित्तल दीदी। वंदे मातरम गायन के लिए महेंद्र चाचा जी। वंदे मातरम उद्घोष के लिए आनंद भैया। और जो भी भाई बंधु अमृत जल बना रहे होंगे, जल को अमृत, उनके नामों को उजागर करने के लिए रवि रंजन भाई लुधियाना से। जी, आप सभी अपने अपने माइक को अनम्यूट कर लें। क्या वंदे नाम है? मातरम सभी को मीरा वंदे मित्तल दीदी। मातरम। अभी अपना आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, भगवान का ध्यान करते हुए। ओम, ओम, ओम। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी अपनी हथेलियों को मसलेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक मीठी सी मुस्कान के साथ खोलेंगे। वंदे मातरम की राधे राधे सभी को। जी, महेंद्र चाचा जी, माइक अनम्यूट करें। वीडियो का रोटेशन सीधा करें, उल्टा लटके हुए हो। भैया वो मेरा परिवार यहाँ पे नहीं है और उसके मोबाइल में डाउनलोड किया हुआ था, जिसके चलते मैं अपने मोबाइल से ही थोड़ा देख करके करता हूँ भैया। जी जी इसके लेके मोबाइल थोड़ा सा मेरा इस टाइप का दिख रहा होगा। जी। जी भैया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमिता ऊर्ध्वधवलशोभिनीं सुभासिनीं सुमधुरभासिनीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद क्राले कोटि कोटि भुज घित कर कर वाले के बोले माँ तुम्ही अवले बहुबल धारिणी नमामि तारिणीं रिपुदल वारिणीं मातरं वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हृदय तुम्ही मर्म तुम ही प्राणा शरीरे बहुते तुम्ही माँ शक्ति हृदय तुम्ही माँ भक्ति तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे मातरम वंदे मातरम। तुम ही दुर्गा दस पहर धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलां कमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरम्। श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरम्।
वंदे मातरम, वंदे मातरम। सभी को वंदे मातरम। जी, वंदे मातरम उद्घोष के लिए आनंद भैया। जी भैया, सभी के माइक ओपन मैं करें। मैं परमिशन दे देता हूँ, 1 मिनट। हम्म, हाँ जी, सभी अपने अपने माइक को अनम्यूट कर लें वंदे के साथ मातरम जोड़ने के लिए। जी भैया। वंदे वंदे मातरम सभी को। मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। वंदे मातरम। जी, और अभी जल्द से जल्द रवि रंजन भाई, क्योंकि चौपाल पे बहुत सारी चीजें चमत्कारी पल आने वाले हैं, तो इसीलिए जल्दी से जल्दी उन भाई बहनों के नाम को उजागर करें जो जल को अमृत बना रहे हैं। जी, रवि रंजन भाई माइक अनम्यूट कर लें। सभी चौपाल में जुड़े हुए भाग्यशाली भाई बहनों को, और आज जल को अमृत कौन कौन भाई लोग बना रहे हैं, बहन लोग बना रहे हैं, वो सबको बताने के लिए नंबर 18 सही। किया गया। तो मैं चलता हूँ और विष्णु दिख रहे हैं स्क्रीन पे जल से हुए, और हेमंत भैया जी नंबर दिख रहे 18 हैं, में मंगल या शुक्र लिखा है, मंगल या शुक्र के बाद वाले नहीं बना पा रहे हैं। और होशियार सिंह चाचा जी बना रहे हैं जल को अमृत। और हरिशंकर मास्टर जी बातें करने में लगे हैं किसी से, वो भी नहीं बना पा रहे हैं जल को अमृत। और कुसुम गुप्ता दीदी दिल्ली से जल को अमृत बनाते हुए, बहुत बढ़िया। मधुबाला यादव दीदी जावेद हैं दीदी, वो भी जल को अमृत बना रही हैं। महेंद्र प्रताप भैया जी हैं जल को अमृत बनाते हुए। मीरा मित्तल दीदी रायपुर से दिख नहीं पा रही हैं। मीरा दीदी शायद जल को अमृत बना रही होंगी। मिली अग्रवाल दीदी शायद रसोई घर में है, वो जल को अमृत नहीं बना पा रही हैं। मोना शर्मा दीदी बना रही हैं जल को अमृत। और नीता सालवा दीदी भी बना रही हैं जल को अमृत। नीलू दीदी झारखंड से, वो भी जल को अमृत बना रही हैं। पूजा कपूर दीदी कानपुर से जल को अमृत बनाते हुए। रेणु कंबोज दीदी भी बना रही जल को अमृत। वंदना पाटिल दीदी भी बना रही हैं। आनंद शुक्ला भैया जी दिख नहीं पा रहे हैं अच्छे से, हाँ बना रहे हैं, वो भी बना रहे हैं। और पिंकी दीदी पटना से, बहुत बढ़िया, आप भी जल को अमृत बना रही हैं। एक तो पटोला के नाम से भैया जी जुड़े हुए हैं, वो शायद अभी फ्री बैठे हैं, जल को अमृत नहीं बना पा रहे हैं। और परमेश्वरी दीदी जल को अमृत बनाते हुए। रूना दीदी शायद घर पे पहुंच गई है, बहुत बढ़िया, जल को अमृत बनाते हुए। कविता हरीश ठाकुर दीदी जल को अमृत बनाते हुए। और हम सबके प्यारे हृदय में वास करने वाले गोविंद भाई जी, वो भी जल को अमृत बनाते हुए। और पंकज सिंह भैया जी जल को अमृत बनाते हुए। नीलम भाभी जी शायद नहीं बना रहे हैं कि बना रहे हैं, ठीक है ठीक है। सुशील भैया अपने काम में जुटे हुए हैं। और बाकी सभी लोगों का वीडियो बंद है, जिनका जिनका नाम ले लिए, ठीक है, जो रह गए उनसे माफी चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा नाम न ले पाने के लिए। वंदे मातरम करेंगे। तो वंदे मातरम। चमत्कार के पल चौपाल में 12 अगस्त। आप सभी को सबसे पहले तो ये बात बता दूं कि 7 अगस्त, मतलब 6 अगस्त को भी मैं सोनीपत शिविर में था, और 7 अगस्त से महसाना, चलो महसाना की तैयारी में। तो इस बीच में मैंने दोनों फोनों को देखना बहुत मुश्किल हो रखा था। तो अभी तो एक फोन 9958148111 पे आए हुए संदेशों को देख रहा हूँ। अभी भी उसमें लगभग 250 संदेश अभी बाकी हैं। और इस संदेशों को देखते हुए, उन्हीं दिनों में 6 तारीख की जन्मदिन भी था, तो उसके अलग से थे मैसेज। तो वो इतने अथाह मैसेज कि उसे खाली करते करते इतनी सारी चमत्कार के पल के अनुभव मिले, दुआएं, आशीर्वाद, अनुभव, ये सारी चीजें भर भर के, कहते हैं, पेट भर मन भर, जो कहते हैं ना, इतने सारी, चाहे वो रोमनाशक लेप हो, ब्यूटी क्रीम हो, नेत्र रोगनाशक हो, मतलब अलग ही अलग हर किसी के अनुभव भी, घरेलू उपचार की एक एक अनुभव मैं शेयर ही कर देना चाहता हूँ कि हमारे संदीप भाई हैं दिल्ली मेट्रो में। 6 अगस्त को जब मैं शिविर के दौरान सोनीपत था, वापसी में उनका फोन आया कि मेरा बेटा, बैटरी जो होता है, बैटरी, घड़ी की बैटरी होती है, वो निकल गया, खा गया।
तो बड़ी चिंतित हो रहे थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अरंड का तेल पिलाते रहो, केला खिलाते रहो, और उनकी टट्टी को मतलब जो मल है उसकी जांच पड़ताल करते रहो अच्छे से। और संदेश के दौरान मतलब एक दो दिन और उनको फोन आया, नहीं भी अभी नहीं हुआ। मैं कहा चिंता ना करें, बस सब हो जाएगा, चिंता ना करें। तो इस दौरान संदेश के दौरान उस बैटरी की फोटो उन्होंने भेजी कि ये तो काला होके निकला है, कहीं ऐसा तो नहीं और नुकसान तो नहीं होगा। मैं कहा चिंता ना करो, कुछ नहीं हुआ है। तो ये एक ऐसा अनुभव, बच्चा छोटा बच्चा हो कुछ भी खा पी ले, घबराने की जरूरत नहीं है। अरंड का तेल और केला सदाबहार है। होम्योपैथी की दवा सिलिसिया मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं मिलता है तो ये दोनों ही अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है। ऐसे अनगिनत अनुभव हैं। उनमें उत्पादों के अनुभवों की बात करूं तो वो तो अलग ही है, अलग अलग निराली अनुभव है। मैं आज के हम सभी अभी 7 और 8 और 9 अगस्त को अवचेतन मन के विजेता बनने के लिए जो सीख के आए, मेरी अपनी छोटी सी एक गंदी आदत है, गंदी आदत, जो जब भी कोई नई चीज मिलता है तो उसको मैं परीक्षित करने में, अनुभवों को इकट्ठा करने में लग जाता हूँ। तो हमारे बीच अमरिंदर कौर दीदी जुड़ती हैं। उनकी बिटिया को उन्होंने नंबर दिया होगा, नागपुर गई होंगी, ब्यूटी क्रीम लगाया होगा तो अच्छा लगा होगा, तो उन्होंने बोला कि दिल्ली से मंगा लो। उन्होंने मैसेज किया, फोन किया, मैंने उठाया नहीं। बातचीत के दौरान फिर जब मैसेज देखा तो उन्हें रिप्लाई किया। और बात से पता चला कि वो जो अविंदर कौर माता जी दीदी हैं, मैं उनको दीदी बोलता था लेकिन वो बाद में पता चला वो तो माता ही है। उनकी उनकी बेटी 50 साल की है, तो माता जी हैं। तो फिर मैंने उनकी बेटी को आदेश ये डॉक्टर चेतन दादिया जी के अवचेतन मन के माइंड प्रोग्राम में जो प्रार्थना, मन की प्रार्थना का जो ऑडियो क्लिप आया था, वो ऑडियो क्लिप भेज दिया मैंने। और बुकलेट भेज दी, जो बुकलेट हम सभी को मिला था। तो मैं सभी को ज्यादा से ज्यादा परिवारों को जो नहीं पहुंचे उन सभी को मैं भेजना शुरू कर रहा हूँ कि आप इसे पढ़ें, अपने जीवन में अप्लाई करें। क्योंकि जैसे ही हमें धातु स्रावित जल मिले या लीवर बटी मिले या तुलसी बीज बटी, मतलब कुछ भी मिलता है, तो मिलजुल के बांट चुट के खाने का आदत है कि भाई जितना बांटेंगे उतना प्रसाद मिलेगा। तो दीदी का बहुत ही बेहतरीन अनुभव आया। और संजोग बस उस दीदी का नाम गुरप्रीत कौर, तो जैसे उनका नाम गुरप्रीत कौर देख रहा था तो मुझे सुखमनी कौर और गुरप्रीत कौर दीदी की याद आ रही थी। फिर मैंने वो अनुभव मतलब वो सारी चीजें गुरप्रीत कौर उन दोनों को भेजा। फिर दीदी का फोन आया, उन्होंने कहा आपने मेरा मैसेज नहीं देखा। मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं देखा, अभी देखा। कह रहे अभी आप देखिए उसमें। तो देखा तो होम्यो फेस पैक से उन्होंने नई पुरानी ऐसे करके तस्वीरें लगा रखी थी। और वो काफी बेहतरीन रिजल्ट, उनके जो नाक के ऊपर धब्बे हुए थे वो होम्यो फेस पैक से चले गए। उसी में रंजना यादव बहन है, उसने क्या किया कि व्हाट्सएप पे कुछ सामान चाहिए था, उसने लिस्ट भेज दी और एड्रेस भेज दिया। तो मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा डांट खाने का मन है तो बता करे हाँ डांट लीजिए। मैंने कहा भाई डांटने के भी पैसे लगेंगे, तो कोई बात नहीं आप पैसे बता दीजिए, डांटिए। मैंने कहा ये किस किस बेवकूफ ने कहा है कि बिना नाम, फोन नंबर और पिन कोड के एड्रेस पूरा हो जाता है। ठीक है, तो इसी बहाने में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और चंद शब्दों के लिए फिर उन्होंने कहा भैया आपको पता है, बताऊं आपको 6 महीने बाद बताऊंगी। मैंने कहा नहीं नहीं, तो पहले ही बता दे, 6 महीने बाद किसने देखा। कह रहे मेरे पति देव के लिए गंजनाशक तेल मंगाया था, खतरनाक तेल जिसे आप लोग कहते हो, तो लगाते उनके फोड़े फुंसी, पीले पीले मवाद। और 3 महीने हो गए हैं, काफी अच्छे बाल आ गए। और 6 महीने बाद मैं पूरा फोटो भेजूंगा। तो गंजनाशक तेल जो है, खतरनाक तेल जिसको लगाते ही फोड़े फुंसी, मैंने कहा फोड़े फुंसी नहीं हुए, डांटे नहीं तुम्हें। कह रहे हाँ हो जाते हैं, फिर जब जब हो जाता है तो छोड़ देते हैं, 3 4 दिन बाद फिर दोबारा लगाते हैं। अब उनके बाल आ गए हैं तो उनको और हौसला बढ़ गया है तो और लगाते हैं शौक से। ऐसे कई अनगिनत अनुभव, चाहे वो रोमनाशक लेप के हों या ब्यूटी क्रीम के हो। अभी हमारे चौपाल में ही जुड़ी है वंदना पाटिल दीदी का भी एक संदेश देखा, भैया ब्यूटी क्रीम की तो क्या बोलते हैं, लूटपाट हो गई, तो जल्दी से जल्दी भेज दो, लूटपाट हो गई। अभी उन्हीं के शब्दों में सुन सकते हैं। ये तो हो गई, बहुत सारी बातें हैं। लगभग लगभग मैंने 250 से ज्यादा स्क्रीनशॉट इकट्ठे किए हैं जो स्वदेशी चिकित्सा और स्वदेशी उत्पादों के अनुभवों की है। उनमें से कुछ सबसे बातचीत तो नहीं हो पाई फोन पे, लेकिन मैंने जितने भी ज्यादा से ज्यादा मिस कॉल थे उन्हें बात करने का प्रयास किया है, लेकिन अभी भी अधूरा है। और आज उम्मीद है कि पूरी तरह की रात्रि समापन से पहले आज निंद्रा में जाने से पूर्व अपने सारे नंबर को, मैसेजेस को पढ़ लूंगा, देख लूंगा, उनके रिप्लाई जितना हो सकता है उतना रिप्लाई कर दूंगा। ये तो हो गई चौपाल की कुछ बातें। और अभी सबसे मजे की बात, पूरे चलो महसाना के उसमें 2 दिन के शिविर में, वर्कशॉप में जो मुझे वहां सीखने को मिला वो तो अद्भुत है। हम हमेशा उसी चीज पे बात करते हैं, लेकिन एक ट्रैक और एक कहानी, एक ऐसी कहानी मिली जो पंकज सिंघल भैया से मिलती जुलती है। तो मैं उस कहानी का वीडियो पंकज सिंघल भैया को दिखाना चाहता हूँ।
और उनके माध्यम से आप सभी को दिखाना चाहता हूँ। वो वीडियो हमें वहाँ देखने को मिला और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो 30 नवंबर जैसा वो सोचते हैं वैसा ही होगा। तो मैं आपके लिए, आप सभी के लिए उस वीडियो से शुरुआत करता हूँ। तो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके सभी को। मुझे नहीं पता, मैंने अभी यूट्यूब पे ढूंढा है, वहां पे तो हमें डिस्प्ले करके चलाया गया था। अभी मैंने यूट्यूब पे ढूंढ के उसको खास करके पंकज सिंघल भैया को मैं सुबह भी देख रहा था, अगर सुबह होते तो सुबह भी मैं उनको जरूर बात बताता, लेकिन चौपाल में तो मिल गए, कहीं मिले ना मिले चौपाल में जरूर मिलते हैं ये चमत्कार के पल में। तो हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, यानी हमारा अवचेतन मन। हम सब ने ओम शांति ओम फिल्म जरूर देखा होगा। उस फिल्म में डायलॉग था, कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। हम में से हर कोई कुछ ना कुछ हासिल करना चाहता है। स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में फर्स्ट आना चाहते हैं, तो बहुत से लोग अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। कोई घर, कोई गाड़ी, तो कोई हैप्पी फैमिली चाहता है और सारी ज़िंदगी उसके पीछे भागते हैं, लेकिन उसे हासिल नहीं कर पाते। तो वहीं कुछ लोग थोड़े ही समय में अपने लाइफ में सक्सेस हो जाते हैं और वो ये सब अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से हासिल कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम सभी ने मिरेकल मैन के बारे में सुना ही होगा। मिरेकल मैन का नाम मॉरिस गुडमैन था। वो अमेरिका में रहने वाले एक आम व्यक्ति थे। उन्हें कुछ नहीं पता था कि वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। वो एक भटके हुए नौजवान थे। एक दिन उनकी नज़र अचानक एक बुक पर पड़ी जिसका नाम थिंक एंड ग्रो रिच था। जब मॉरिस गुडमैन ने उस बुक को पढ़ना शुरू किया तो उन्हें सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पता चला। धीरे धीरे जब उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को जानना शुरू किया तो कुछ ही सालों में देखते देखते उन्होंने अपना करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर लिया। लेकिन ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। जब मॉरिस गुडमैन सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए तो उन्होंने अपना एक एरोप्लेन लिया। एक दिन मॉरिस गुडमैन अकेले ही एरोप्लेन उड़ा रहे थे। अचानक उनके एरोप्लेन का इंजन खराब हो गया। इंजन खराब होने के बाद उन्होंने एरोप्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करनी चाहिए, लेकिन उसकी इमरजेंसी लैंडिंग नहीं कर पाए और उनका एरोप्लेन ज़मीन पर टकराकर क्रैश हो गया। तो गुडमैन का इतनी बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ कि वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे। तो लोगों ने एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें किसी तरह हॉस्पिटल तक पहुंचाया। तो जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर्स ने उनकी हालत देखी और उनकी हालत बहुत ही ख़राब थी। उनकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी। वो सांस भी नहीं ले सकते थे और ना ही बोल सकते थे। वो बस अपनी पलकें झपका सकते थे। उनकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो हॉस्पिटल की मशीन के जरिए ही सांस ले रहे थे। वो उसी के सहारे जिंदा थे। कुछ दिन इलाज करने के बाद डॉक्टर्स ने उनके परिवार से कहा कि गुडमैन कभी खुद सांस नहीं ले पाएंगे। उन्हें मशीन के द्वारा ही जिंदा रहना पड़ेगा और वे कभी चल फिर नहीं सकेंगे। उनकी बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज हो चुकी है। उनकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी है। तो भले ही गुडमैन बोल ना सकते हों, चल फिर ना सकते हों, लेकिन वो सुन जरूर सकते थे। और उन्होंने जब डॉक्टर्स की ये बात सुनी, उन्होंने ये बात बिल्कुल नकार दी। वो अपनी सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में जानते थे। उन्होंने खुद से कहा, ये डॉक्टर्स कोई नहीं होते मेरा फ्यूचर बताने वाले, मुझे ये बताने वाले कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता। उन्होंने डिसाइड किया कि आज से ठीक 8 महीने बाद क्रिसमस वाले दिन मैं खुद इस बेड से उठकर इस हॉस्पिटल से बाहर जाऊंगा। उन्होंने इस बारे में इमेजिनेशन करना शुरू कर दिया। वो बार बार इमेजिनेशन करते थे कि वो किस तरह से इस हॉस्पिटल से बाहर निकल कर जाएंगे। और मेरे दोस्तों, आप सब इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, ठीक उसी दिन 8 महीने बाद क्रिसमस वाले दिन गुडमैन अपने बिस्तर से उठकर हॉस्पिटल से बाहर गए और किसी को इस बात पर यकीन नहीं था। हर किसी ने इसे चमत्कार कहा। किसी भी डॉक्टर्स को इस बात पर यकीन नहीं था कि ये कैसे पॉसिबल है। और आज हर कोई मॉरिस गुडमैन को मिरेकल मैन के नाम से जानता है। वो एक अमेरिकन मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वो पूरी दुनिया में घूमते हैं और अपनी ये स्टोरी सुनाते हैं। तो दोस्तों, ये स्टोरी सुनाने के पीछे मेरा मकसद ये ही था कि मैं आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में बताना चाहता था। जब आपको धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में पता चलेगा
जब आप इसे जानना शुरू करेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि आपके पास कितना पावरफुल माइंड है, जिसका इस्तेमाल करके आप नामुमकिन चीज को भी हासिल कर सकते हो। जिस तरह आपने देखा कि मॉरिस गुडमैन ने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया, और यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये ही है सबकॉन्शियस माइंड की पावर। तो दोस्तों, मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल करना सीख गए तो आप हर एक चीज़ को हासिल कर पाएंगे जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। तो दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं और ये भी कि इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो इस टॉपिक पर पहले ही हमने वीडियो बनाई है। इस वीडियो का लिंक ये स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल की ओर से हमारे बीच पंकज सिंघल भैया के लिए, जो अपने पैरों पे चल नहीं पाते। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 30 नवंबर 2026 की चलो चौपन के शिविर में वो अपने पैरों पर चलकर आएंगे। धन्यवाद भैया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूँ और 100% कि मैं जरूर चलूँ आऊँगा। अब आप दवा नहीं, अब चेतन मन से अब चेतन मन ही आपके लिए आपकी समस्या का समाधान करेगा। तो आप जी अपने अवचेतन मन को नकारात्मक जीवन में अवचेतन मन से अगर भरपूर काम लेना है ना, तो निगेटिव से उसे कोसों दूर रखें। जी चाहे वो निगेटिव आपका रिश्तेदार दे रहा हो, बहन दे रहा हो, भाई दे रहा हो, डॉक्टर दे रहा हो, या भगवान दे रहा हो। जी अगर भगवान भी आपको निगेटिव दे रहा है ना, तो उसको अगर भाई तू यहाँ से जा, तेरे काम की चीज नहीं है। मतलब निगेटिव और खुद बाकी दुनिया को तो आप रोक नहीं सकते, लेकिन अपने आप को रोक सकते हैं। तो आप अपने आप को निगेटिव, अपने शब्द, अपने जीवन में निगेटिव शब्द ना बोलना है, ना सोचना है। सोचना मात्र भी पाप है। सोचना मात्र भी पाप है। तो आज आज से, अभी से आप अपने जीवन में और रात को सोने से पहले आप अपने आप को महसूस करें, कल्पना करें कि आप चल रहे हैं, अपने पैरों पे चल रहे हैं। अब चेतन मन वो जादुई चिराग की तरह है, अलादीन की चिराग की तरह, कि वो ढूंढ के ला के देगा ही देगा। ठीक है भैया मैं 2 शब्द मैं भी बोलना चाहूंगा भैया। जी। भैया जब मेरे पैर टूटा हुआ था और डॉक्टर ने, जब मैं कमाची के द्वारा मुझे बांध दिया गया था मेरे पैरों को, और मैं बहुत कम वॉकर के बल पर ही चलता था और बहुत दिक्कत होती थी चलने में। बहुत मतलब लगता था कि पैर रखा नहीं जा रहा। जब मेरी पत्नी सो जाती थी तो 12-1 बजे मेरा जब नींद खुलता था, मेरे सामने में ही वॉकर रखा रहता था। मैं वॉकर के बल पर अपने मन से काफी प्रयास करके चलता था। और ये मेरा चलना मात्र समझ के चलिए कि ये 10 फुट 12 फुट का एरिया है मेरा इस रूम का। 12 फुट में ही यहाँ से वहाँ टहलना होता था। सुबह जब मेरी नींद खुलती थी, मैं फिर वॉकर लेकर के, परिवार मेरी सोई हुई रहती थी और मैं वॉकर लेकर के अपना चलना शुरू कर देता था। आस्ते 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 मेरे साथ में ऐसा हुआ, मैं वॉकर को धीरे धीरे 2-4 कदम के लिए उठा लेता था अपने हाथ पे, और वॉकर को हाथ पे उठा करके मैं वॉकर को हाथ में लेकर के चलता था। और धीरे धीरे आस्ते आस्ते फिर ऐसा हुआ कि मैं उसको लेकर के 100-200 कदम, मतलब गिनती से 100-200 कदम मतलब चलना शुरू किया। फिर 300, फिर 500, इस टाइप से लास्ट बार मैंने 1000 कदम मैंने चलना शुरू किया। तब मुझे अब आस्ते आस्ते कॉन्फिडेंस हो गया कि अब मैं बिना वॉकर का चल सकता हूँ। क्योंकि मेरे लिए चलना बहुत जरूरी इसलिए भी था कि मेरी छोटी बिटिया की शादी थी और उसमें मैं वॉकर के बल पर कितना काम कर पाऊंगा, इसका मुझे बार बार डर लगा रहता था। मुझे ज्यादा से ज्यादा चलना है क्योंकि मुझे काम करना है, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। मैं अकेला, मतलब मैं नहीं रहूंगा तो फिर काम कैसे होगा। सब कुछ बोल बोल करके करना संभव नहीं होता है। तो मैंने जिद पकड़ करके मैंने अपने आप को करना शुरू किया। बाद में मैंने अपनी पत्नी को बताया कि आज जानती हो, पहले तो 100 कदम, फिर 200 कदम, 500 कदम, फिर आज 1000 कदम चले। अरे कब? तो बोली कि सुबह सुबह। तो वो घोर आश्चर्य कर रही थी और ये बात जब मेरी बेटी लोग सुनी तो उन लोगों को भी बहुत अचंभित हुआ कि पापा इस टाइप का रिक्स लेकर के चलते हैं, कोई कहीं गिर गिर जाएंगे तो। हम लोग कैसे गिर जाएंगे? वॉकर साथ में रहता है ना, 2 पैर मेरा है तो 4 पैर उसका भी तो है, उसके बल पे तो चल रहे हैं। कहीं ऐसा डगमगा जाते थे, हम वॉकर के बल पर पकड़ लेते थे फट से।
तो ये मेरा हिम्मत था भैया। और आप सभी जानते हैं कि मैंने कभी डॉक्टरों का इसमें कोई दवा, कोई टैबलेट, कोई इंजेक्शन कुछ भी नहीं लिया था। जो है घरेलू उपचार हेम्योपैथ के द्वारा ही किया था अपने आप को ठीक। तो मैं भी चाहता हूँ पंकज भैया, आपसे निवेदन है, आप अपने मन की शक्ति को बढ़ाएं, अपने दिमाग की ताकत को बढ़ाएं। आप ही हैं। आप जब तक लोग का सहारा, पत्नी का, नौकर का सहारा लेते रहेंगे तब तक संभव नहीं हो पाएगा। आपको खुद से लड़ना है, खुद को तैयार करना है, तभी आप ये संभव हो पाएगा भैया, बिल्कुल तभी बिल्कुल। संभव हो पाएगा। आप कर सकते हैं, हमें विश्वास है आप कर सकते हैं। आप ही कर सकते हैं, बल्कि ये कहना चाहिए, कोई दूसरा कोई कोई कर नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं। ये हिम्मत अपने मन में लाइए, हिम्मत जुटाइए, वॉकर को पकड़िए। आप व्हील चेयर के बल पर चलिए, लेकिन चलने का प्रैक्टिस आप करना शुरू कीजिए, तभी ये संभव होगा। बैठे बैठे तो कहते हैं पीपल का पेड़ भी सड़ जाएगा, अगर उसको छोड़ दिया जाए, कुछ ना हवा पानी ना मिले तो वो अपने बल पर भी नहीं रह सकता। तो आप हिम्मत कीजिए, आपका दिन शुभ हो, आप तैयार हो, आप हमारे साथ। हमारा जो 54 में होने वाली प्रोग्राम है, हम सभी चाहेंगे, हमारा पूरा परिवार चाहेगा कि आप हमारे साथ उस 54 के परिवार प्रोग्राम में पहुंचे। मुझे बहुत खुशी हुई। स्वस्थ जी सम्मिलित भैया, परिवार की ओर धन्यवाद। से मिरेकल मैन बनकर आए। जी ठीक है, तो अब आगे चलते जी। हैं। उसी का एक वीडियो और जो हमें वहां दिखाया गया था, उस वीडियो को जरा देखते हैं। वो वही वीडियो। Well, my story begins on March 10, 1981. It really changed my whole life. It was a day I'll never forget. I crashed an airplane. I ended up in the hospital completely paralyzed. My spinal cord was crushed. I broke the first and second cervical vertebrae. My swallowing reflex was destroyed. I couldn't eat or drink. My diaphragm was destroyed. I couldn't breathe. All I could do was blink my eyes. The doctor, of course, said all my life I'd be a vegetable. All I'd do is blink my eyes the rest of my life. That's the picture they saw of me, but it didn't matter what they thought. The main thing was what I thought. I picture myself being a normal person again, walking out of that hospital. The only thing I had to work with in the hospital was my mind. As long as you have your mind, you can put things back together again. I was hooked to a respirator, and they said I'd never breathe on my own again because my diaphragm was destroyed. But this little voice kept saying to me, breathe deep, breathe deep. Finally, I was weaned from it. They were at a loss for an explanation. See, I could not afford to allow anything to come in my mind that would distract me from my goal and from my vision. Well, I set a goal to walk out of the hospital on Christmas. That was my goal. Eight months later, I walked out of the hospital on my own 2 feet. They said it couldn't be done. That's a day I will never forget. For people that are sitting out there right now watching this program that are hurting, if I wanted to sum up my life and sum up for people what they can do in life, I would sum it up this way in 6 words. Man becomes what he thinks about.
तो ये है मिरेकल मैन की स्टोरी, जिन्होंने अपने Have you seen the movie The Secret, or have you read the book The Secret? Now, maybe अवचेतन मन की शक्ति से उन्होंने अपने गोल फिक्स किया कि क्रिसमस वाले दिन मुझे इस हॉस्पिटल से अपने पैरों पर चल के जाना है। स्थिति परिस्थिति आप सभी ने वीडियो के जरिए देखा ही कि क्या स्थिति थी, क्या परिस्थिति थी। सांस भी मशीन के द्वारा, रीढ़ की हड्डियां सारी टूटी हुई। तो सिर्फ अवचेतन मन की शक्ति से, अवचेतन मन की शक्ति से उन्होंने ये जीत हासिल करी। तो हम सभी भी अपने अवचेतन मन को जागृत करके, अवचेतन मन को, और अवचेतन मन हमेशा काम करता है आपके इंफॉर्मेशन से। आप क्या इंफॉर्मेशन देते हैं उसे, और दुनियादारी कुछ नहीं मालूम। जो आप उसको देंगे, यानी जैसी आवाज, जैसा सोचेंगे, जैसा बोलेंगे, उसी प्रकार वो काम करेगा। तो शायद हमारी परंपराओं में पहले ही कहा गया है, जब मुंह खोल अच्छा बोल। और हम बड़े अपनी परंपराओं के, अपने माँ बाप का एक कहना नहीं मानते। अगर एक कहना अगर अपने माँ बाप का मान लें कि जब मुंह खोल अच्छा बोल, तो हमें जीवन में कोई दुख ही नहीं होगा, किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी गुरु ग्रांत, गुरु गोविंद, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ बाप की अगर पहली सीख जो मिलती है, जब मुंह खोल अच्छा बोल, तो अगर यही काम कर लें तो जीवन में हमें कष्ट होगा। कष्ट तो आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कष्टों से पार पाना बेहद आसान हो जाएगा। तो ये रही। और अभी आपके चैट बॉक्स के जरिए डॉक्टर जितेंद्र आदिया जी के 8 और 9 2 दिन के वर्कशॉप में मिली पुस्तक, कि हमें वहाँ क्या पढ़ाया गया, क्या सिखाया गया, क्या क्या टॉपिक थे, उसके एक बुकलेट थी। पहले दिन क्या क्या हुआ, दूसरे दिन क्या क्या हुआ, उन सभी के बीच में सिर्फ 1-2 चीजें जो स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से वहां पर हुआ, वो यहाँ पे नहीं है। कुछ गीत संगीत जो हुए अलग से, वो नहीं है। कुछ वीडियो क्लिप्स हमें दिखाए गए, वो नहीं है। लेकिन एक रूपरेखा कि हम लोगों को क्या सीखने के मिला और कौन कौन सी टॉपिक थी, वो बुकलेट, और हम सभी का होमवर्क क्या है, उसकी बुकलेट PDF आप सभी को भेज दिया गया है। आप सभी के लिए भी, जो वहाँ पे नहीं पहुंच पाए। और मन की प्रार्थना, जैसा कि आज सुबह 11 बजे की कक्षा में बताया गया, अनाउंस हुआ है कि अगले 21 दिनों तक लगातार चौपाल में मन की प्रार्थना आप सभी को सुननी पड़ेगी। नहीं सुनना हो तो कोई बात नहीं, कान में लीड लगा लेना, रुई लगा लेना, हमारे बाबूजी का खेत नहीं बिकने वाला, ठीक है। और 11 बजे की कक्षा में तो मन की प्रार्थना, जिस प्रकार हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, वंदे मातरम करते हैं, उसी प्रकार हम सभी सकारात्मक सोच के सिपाही बने, सकारात्मक सोच के योद्धा बने। अपने अवचेतन मन को जागृत करके अपने आप को स्वस्थ और समृद्ध बनाते हुए, समाज के लिए बेहतर नेक कार्य करते हुए समाज को स्वस्थ और समृद्ध बनाने का प्रयास करेंगे। इस प्रयास में लगातार 21 दिनों तक मन की प्रार्थना आप सभी को सुननी पड़ेगी। और ये जो होमवर्क के लिए जो बुकलेट दी गई है, यहाँ पे 115 परिवार हैं, आप सभी डाउनलोड कर लें। कभी भी किसी का भी होमवर्क चेक किया जा सकता है, और जिसके होमवर्क पूरे नहीं होंगे उनके नंबर को, ID को ब्लॉक कर दिया जाएगा चौपाल में जुड़ने से। अच्छा लगे तो ठीक है, बुरा लगे तो ठीक है, ठीक है। होमवर्क करना ही पड़ेगा। जिसको होमवर्क करने में भाई ठीक है, 10 में से 10 सवाल का जवाब नहीं लिख पाए अलग बात है, लेकिन कुछ तो लिखें और पढ़ें। तो ये चौपाल में भी आप सभी के लिए विशेष हिदायत है स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से, कि आप सभी को अपने होमवर्क पूरा करना पड़ेगा। 8 और 9 को हम सभी ने, अलग अलग भाई बहनों ने, पूरे भारत वर्ष के 53 भाई बहनों ने अलग अलग तरीके से सफर करके, शरीर को कष्ट देते हुए, मन में उत्साह भरकर, अभी जैसे सबसे पहले चलने वाली दीदी रूना सिंह दीदी बोकारो से, और सबसे आखिरी में पहुंचने वाली एक तरफ है पूनम बहन, जिसकी सुबह के 4 बजे के आसपास मोटरसाइकिल से 80 किलोमीटर का सफर तय करके, और उस बीच में मोटरसाइकिल का पेट्रोल का खत्म हो जाना, बहुत सारी बारिश, भरपूर बारिश हो जाना, रेलवे की टिकट कंफर्म नहीं होना, वेटिंग विदाउट टिकट, मतलब वो बैठ के आना, इतने कष्टों के संग जो हम सभी वहाँ पे समय दान देकर आए हैं, उन समय दान का सही लाभ तो तभी मिलेगा जब ज्यादा से ज्यादा परिवार वहां से मिले ज्ञान का,
चाहे जो भी है अपने जीवन में थोड़ा बहुत जितना कर सकते हैं बेहतर करने का प्रयास करें। तो आगे मैं लेना चाहूंगा रूना सिंह दीदी को। रूना सिंह दीदी माइक अनम्यूट करें और 70 mm के उसमें आ जाए। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को, सभी भाई बहनों, सौभाग्यशाली भाई बहनों को वंदे मातरम। हाँ भैया। हाँ, बोलना है, इसी पे टॉपिक पे बात करनी है। हाँ हाँ, सबसे पहले निकल के सबसे आखिरी में पहुंचने वाले को तो मौका ज्यादा मिलना चाहिए ना। हाँ, मैं तो भैया यही कहूंगी कि मैंने पहले एम रखा। जिस दिन आपने कहा कि मेहसाना चलना है तो मैं बिना सोचे समझे हाथ उठा दी। उसके बाद समझ में आया है। हमको ये भी पता नहीं था भैया कि वो कितना दूर है, कितना दूर मुझे जाना है, कुछ भी नहीं मालूम था, कुछ भी नहीं। कैसे टिकट होगा नहीं होगा कुछ भी नहीं, बस लेकिन एक था कि एमलेस स्टडी नहीं था, पहला एम मिल गया था, उस पे स्टडी करना शुरू कर दी थी धीरे धीरे। और एक ही दिखता था कि हमको जाना है तो जाना है। परिस्थिति बहुत घर में भी उथल पुथल रहा जो रहा, लेकिन सब लोग सहयोग, कहते हैं ना, एक अभी एक बहुत अच्छा आपने टॉपिक उसमें दिखाया है कि जब आपका कोई लक्ष्य हो जाता है तो आपके सारे कायनात आपके साथ हो जाते हैं। तो वही चीज हुआ और सब कुछ इतना आसानी से हुआ कि समझ में नहीं आया। घर से भी बहुत आसानी से निकली, सबको कुशल करके, ये नहीं कि किसी को दुखी करके निकली। और सब लोग लास्ट टाइम में सब लोग सहयोग किए। यात्रा तो बहुत बढ़िया रहा। टिकट का भी आपकी कृपा से टिकट भी हो गया, जो कि सोचे भी नहीं थे। बार बार पति देव पूछ रहे थे कि तुम्हारा टिकट का क्या होगा, तो हमको कुछ पता नहीं, बस सबको पहुंचना है तो पहुंचना है, सब हो जाएगा। एक ही वर्ड मेरा था, रहता था कि सब हो जाएगा, आप हाँ खाली बोल दीजिए सब हो जाएगा। बोला मेरा तो हाँ ही है, मैं नहीं जाऊंगा। उनका एक ही था कि मुझे छोड़ दे, मैं नहीं जाऊंगा। तो हमने चलिए ठीक है, उसमें भी कुछ कल्याण होगा। और सही में भैया वो नहीं गए, शायद परमात्मा का उसमें कुछ कल्याण था। अपार्टमेंट में बहुत सारी घटनाएं हो गई है तो नहीं गए। तो परमात्मा कुछ होता है ना कि निगेटिव में भी अगर आप पॉजिटिव ढूंढते हैं तो बहुत कुछ मिल जाता है। तो हर नेगेटिव बात में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है। उस समय मुझे लगा कि शायद ये बोल रहे नहीं जाएंगे, लेकिन अब भी जब लौट के आई हूँ तो बोले कि बहुत अच्छा हुआ इस चीज के लिए। और यात्रा तो क्या बोलूं भैया, शब्द नहीं है यात्रा का, वर्णन ही नहीं कर सकते। रेखा दीदी का फोन आना, और उस समय जब मैं, मेरी ट्रेन चढ़ते चढ़ते छूटने वाली थी, जिसको बोलते हैं, इतनी पटना में बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी कि हम लोग जैसे तैसे स्टेशन पे पहुंचे हैं। रेखा दीदी फोन पे बार बार करे, रूना दीदी आप कहाँ हो, ट्रेन खुल जाएगी, ट्रेन खुल जाएगी। जब कदम रखी हो ट्रेन के ऊपर, ट्रेन खुली है। और मेरा एक ही संकल्प था, ऐसे कैसे ट्रेन खुल जाएगी जब तक मैं नहीं पहुंचूंगी। और पूर्ण विश्वास के साथ एक ही था, मेरे भैया बोल रहे ट्रेन पकड़ा जाएगा, हमने जब तक हम नहीं पहुंचेंगे तब तक ट्रेन खुलेगी ही नहीं। ये विश्वास के साथ मेरा था। और फिर जब ट्रेन में सब लोग बैठ गए, ट्रेन खुल गई, गोविंद भैया को फिर हम लोगों ने फोन किया, बात हुई। गोविंद भैया का उस दिन जन्मदिन था, रात के 12 बजे तक हम लोग का बातचीत चलते रहा। बहुत अच्छा से सफर तो क्या बोलूं भैया, लगा ही नहीं कि वो 36 घंटा का सफर था। जाने में भी और आने में ही लगता था कि बहुत कम टाइम हुआ ये सफर के लिए, थोड़ा और टाइम होता तो चलता। इतना अच्छा। और जब आनंद भैया मिलते हैं वहां पे, वहां से फिर एक नया सफर शुरू होता है हम लोगों का। 7 तारीख का पूरा दिन जिसको बोलते हैं, आसाराम बापू जी के यहाँ घूमी, आनंद भैया की कृपा थी, हम लोगों ने, सब लोगों ने एक साथ बहुत इंजॉय किया। सबसे लास्ट एक छोटा बच्चा का आया जो गेम खेलने जाए, वहां सारे लोग इतने मस्ती किए हैं, इतने मस्ती किए हैं, उसका भी मैं वर्णन नहीं कर सकता, वो अपना अपना फीलिंग बताएंगे। और इसमें एक रेखा दीदी का हंसी बहुत मस्त है भैया, चला दीजिएगा थोड़ा सा। बहुत अच्छा हंसी है उसमें रेखा दीदी का। कभी कोई दुखी हो तो एक बार उस वीडियो को चला दिया जाए, बहुत अच्छा है।
फिर वहां से हम लोग मेहसाना पहुंचते हैं और मेहसाना में सबका मिलन होता है। मिलन का अनुभव चौपाल वाले को कैसे मैं समझाऊं या कैसे बताऊं, वो खुद ही अनुभव, जो जो मिले हैं वो फीलिंग बताएंगे। बहुत मजा आया। और इसके बीच हम लोगों को यहाँ पे मिले हैं भैया। वहां से जब हम लोग निकल रहे थे तो वो भैया मिले थे। उनका नाम अब मिस कर रही हूँ। तो फोटोग्राफी जिनका सबसे ज्यादा मस्त है, देशमुख भैया थे। ठीक है। और देशमुख भैया आपको तो कोटि कोटि कोटि, हर पल को उन्होंने कैप्चर किया है, हर पल को कैप्चर किया है। और हम लोग देख के पता है कभी कभी खो जा रहे हैं कि हम लोग वही हैं। अभी तक मेहसाना से यहाँ नहीं आई हूँ। देशमुख भैया आपका जितना भी बोलूं कम है। चौपाल में कुछ और है, आने के बाद कुछ और दिखे। बहुत अच्छा फीलिंग था, बहुत अच्छा। सभी भाई बहनों का जो फीलिंग था, मिलने का जो उत्साह था, वो बहुत ही उत्साहपूर्ण था। ये तो बहुत बढ़िया था। और 2 दिन का जो हम लोग का है कि 8 और 9, वो तो था ही। उस पे अभी हम लोग को होमवर्क भी मिला है, उसको भी करना है। और इससे मेरा यही रहा कि एक एम तो जरूर होना चाहिए। और एक चीज और बताना चाहूंगी भैया, स्वास्थ्य समिति परिवार और गोविंद भाई से जुड़ने का मैं गोविंद भाई को पता है कि मैं कहाँ से चली हूँ और कहाँ तक जा रही हूँ, मेरा हर सफर मालूम है। तो गोविंद भाई से जुड़ने का मुझे एक ही चीज गोविंद भाई में मुझे लगा था कि इनके पास एक लक्ष्य है। और जब लक्ष्य इंसान को मिल जाता है तो सफर कुछ भी हो, कैसा भी हो, आदमी लक्ष्य तक पहुंच जाता। समय क्या लगेगा हमको नहीं पता, लेकिन अगर आपके पास कोई एम है आप पहुंच जाएंगे। इतना तो जरूर विश्वास के साथ मैं इसमें जुड़ी हूँ। स्वास्थ्य समिति परिवार के साथ जब जुड़ी थी तो हमको गोविंद भाई में यही दिखा था कि इनके पास एक लक्ष्य है। और गोविंद भाई बोलते हैं ना कि कोई लक्ष्य को जब आप पकड़ लेते हो तो आपका जीवन सार्थक हो जाता है। कहाँ तक पहुंचेंगे नहीं पता, लेकिन जो अंदर एक ख्वाब है या जो सोच बोलते इमेज बनाई है अपना, जो बनाई हुई वहां तक तो पहुंचना ही है। पूर्ण विश्वास के साथ मैं पहुंचूंगी। ये मेरा खुद का अपना अनुभव है कि मैंने जो जो सोचा, जैसे जैसे सोचा, सब मुझे मिलते जाता है। लेकिन संकल्प से ही सृष्टि होती है। जब तक आप कोई संकल्प नहीं लेंगे, सृष्टि को नहीं बदल सकते हैं। उसी तरह गोविंद भैया ने स्वास्थ्य समिति परिवार के माध्यम से जो एक संकल्प लिया है, तो सृष्टि तो बदले ही नहीं सकती। गोविंद भैया के माध्यम से हमने मेहसाना में जो 2 दिन का क्लास किया, वो बहुत ही बोलते हैं ना माइंड ब्लोइंग क्लास था। बहुत उत्तम क्लास जिसको बोलते हैं, बहुत मजेदार। और साथ में परिवार का जो मिलन, सबसे खुशी का पल, मेरा सबसे सबसे बड़ा खुशी का पल पता क्या आया? गोविंद भैया का परिवार, स्वास्थ्य समिति परिवार, वो वर्ड जब उनके मुंह से जब सुनी ना, तो लगा कि हाँ, उन्होंने कहा 53 लोग आए हैं गोविंद भैया के परिवार से। ये चीज इतना अच्छा लगा उस टाइम में, मन को इतनी तृप्ति मिली कि पूरे लोग, पता है, सब लोग पीछे एक बार पलट के देख रहे थे कि ये कौन सा परिवार है। पीछे पलट के एक बार देखी कि ये कौन सा परिवार है, स्वास्थ्य समृद्धि परिवार। तो उन्होंने बहुत स्टेज पे बुलाया कि आप सभी आ जाएं, जो स्वास्थ्य समिति परिवार और साथ में गोविंद भाई के परिवार से जो है, वो सबसे उत्तम था। और उस परिवार में हम 53 लोग, सारे लोग स्टेज पे जो पहुंचे थे, तो उसका भी अनुभव बहुत अनोखा था, बहुत ही अनोखा था। ये मुझे पूरे सीन में मुझे बहुत अच्छा लगा, जो हम लोग को जो उस समय एक प्रेजेंटेशन के ये पे जो दिखाया गया कि ये इनका परिवार है। बहुत लोगों को मिस कर रही थी, चौपाल में बहुत लोगों को मिस कर रही थी। वो लोग आते तो और भी अच्छा रहता। तो
अगला जो है उसमें सभी लोग कोशिश करेंगे कि सब लोग पहुंचने का। और अभी भैया बोल रहे थे ना 30 नवंबर का, तो ये एक तो हम लोग को लक्ष्य मिल गया है और उस लक्ष्य पे चलना शुरू कर दीजिए। समस्या आएगी, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन उन सबों को नहीं देखना है। हर निगेटिव से पॉजिटिव को निकाल लीजिएगा। हर निगेटिव में एक पॉजिटिव छिपा रहता है, बस हमारी नजरिया उस पर नहीं जाती। तो उस नजर को थोड़ा सा देखना है और हर निगेटिव से पॉजिटिव को निकाल के आगे बढ़ना है। यही मैंने जो सीखा 2 दिनों में। और ये सबसे कहते हैं ना कि संकल्प ले लीजिए तो आप अपने आप लक्ष्य पे पहुंच जाइएगा। ये मेरा अपना जो अनुभव जो रहा वो सबसे बड़ा अनुभव रहा। और आनंद भैया के पूरे परिवार से जो मिलन हुआ, गोविंद भैया के जो पूरे परिवार से जो मिलन हुआ, बहुत अनोखा मिलन था, बहुत अच्छा। भाभी को तो मत पूछिए, क्या कहना। पूरा हंसाते ले गई हैं, हंसाते लाई हैं भाभी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों फैमिली को तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ और कोटि कोटि धन्यवाद। लेकिन फीलिंग नहीं बता सकती, वो फीलिंग मैं खुद महसूस कर सकती हूँ। फीलिंग को नहीं बता सकती। बहुत अच्छा लगा था, बहुत कुछ पहली बार देखा, पहली बार सुना, जिसको बोलते हैं वो चीज। गोविंद भैया, जी दीदी। एक लास्ट मोमेंट, हम लोग का सबसे लास्ट मोमेंट, बहुत आप बोले थे ना भैया मैनिफेस्ट करने वाली बात, मैं लास्ट मोमेंट का मैनिफेस्ट आपको बताती हूँ। जब आप गोविंद भैया ने कहा कि कोई चिंता ना करे, मैं हूं ना, मैं ट्रेन पे बैठा के आऊंगा। उन्होंने हम लोगों को कार में बैठाया और ड्राइव करना शुरू कर दिया। और घड़ी भी देख रहे हैं हम लोग, कितना टाइम में पहुंच जाएंगे, इतना टाइम में पहुंच जाएंगे, इतना टाइम में पहुंच जाएंगे। रेखा दीदी बोली कि आप दीदी आप मैनिफेस्ट करते हो तो करो, थोड़ा देखो। हम रुक जाओ, करती हूँ। लेकिन थोड़ा सा उस टाइम में ऐसा लग रहा था, हम लोग ढूंढ ये इसको भी बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे थे, तो भैया बोले यहाँ नहीं मिलेगा, ओला भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिल रहा था। हमने थोड़ा और आगे चलते हैं, कुछ ऐसी जगह थोड़ा सा और आगे चलते हैं। फिर हेमंत भैया ने फिर ओला के लिए ट्राई किया, वो ओला वाले मिले। और ओला वाले मिलने से जैसे ही वो मिल रहे हैं, हम लोग का थोड़ा राखी बंधन का जो था, वो जितना अफरा तफरी में हो सकता था, हम लोगों ने राखी बंधन का किया रोड में। वो वो वीडियो डाल, रोड में ही हम लोग खड़े करे, रक्षाबंधन का जो बंधन उन्होंने बांधा। और गोविंद भैया, उन्होंने कहा, मैंने उनसे सबसे पहला वर्ड यही बोला, आप मुझे मिले हो जरूर, इसमें हमारा कुछ कल्याण है। मैंने उनसे कहा, जो ड्राइवर थे उनसे बोला, भैया से बोला। जब वो गाड़ी में बैठे तो पता है उन्होंने क्या कहा, दीदी अभी अभी गाड़ी निकलवाया हूँ, पहला गाड़ी का ड्राइव आप ही लोग का है। सुन के तो मेरा थोड़ा रूम कांप गया था, क्योंकि उससे पहले मैंने यही कहा, परमात्मा अब तो किसी को भेजो। मैंने यही कहा, अब तो किसी को भेजो। गोविंद भैया जाएंगे फिर आएंगे 5 घंटा, मिनिमम 5 घंटा का हो जाएगा, अब तो किसी को भेजो। और जब भेजे, इतना अच्छा इंसान भैया वो मिले थे कि मैं उनका वर्णन नहीं कर सकती। इतना अच्छे इंसान, बोले कि मैं आपको लोगों को गाड़ी में बैठा दूंगा। और दूसरा वर्ड उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, एक स्टेशन पे नहीं होगा, दूसरा स्टेशन पे लेकिन चढ़ा के आऊंगा। ये चीज मुझे अजीब लगा कि परमात्मा ने किनको भेजा है। बोले आप लोग चिंता ना करें, अगर उस स्टेशन में ट्रेन छूट जाएगी तो अगले स्टेशन पे चढ़ा के आऊंगा। हमने वाह, किसको भेजे है परमात्मा ने। परमात्मा को कोटि कोटि धन्यवाद। उस टाइम भी मैं थी। ये भी एक बोलते हैं ना मैनिफेस्ट, जैसा आप सोचोगे वैसा ही होगा। तो वो चीज मेरे सफर का ये बहुत अनोखा चीज था। लास्टली उन्होंने कहा कि आपको जो देना है दे दीजिए। हम उनका जो बना था उसमें मैंने एक, भैया ने बोला जितना उसने बोला उस हिसाब से हेमंत भैया ने उनको सगुन सगुन के रूप में उनको दिया। उनको भाड़ा के रूप में नहीं, सगुन के रूप में उनको पहला उनका था। और हम लोग बहुत खुश होके गए। इतना खुश मैंने आज तक किसी ड्राइवर को नहीं देखा। भैया वो कौन थे? परमात्मा का भेजा हुआ दूत।
भैया आप उसके चेहरे पे जो रौनक थी ना कि क्या बताऊं, हम लोग का चेहरा पर तो इसलिए रौनक था कि हमको टाइम से स्टेशन पहुंचाए। अब हम लोग के पास हाथ में टाइम था हम लोग, लेकिन उनके चेहरे पे जो रौनक था ना मैं बता नहीं सकती भैया, वो फीलिंग क्या बोलूं, वो ड्राइवर का जो था गजब फीलिंग था, बहुत खुश होके गया। हम लोग ने जो उनका बना था, लेकिन हम लोगों ने उस तरह का पैसा नहीं दिया, उसमें 1 रुपया लगा के हम लोगों ने दिया कि सगुन ऐसा ही होता है और आपका पहला ये है, परमात्मा आपको हमेशा बनाए रखे, ये बोल के हमने वहां से ये किया। वहां का सफर यहाँ तक तो आई, उसके बाद फिर ट्रेन का सफर भी बहुत मस्त रहा, बहुत अच्छा रहा। और ट्रेन में भी भैया हम लोगों ने 2-3 लोगों को जो उपचार किए ना, इतना चमत्कारी उपचार था, बंधन उपचार महेंद्र भैया का जो बोलते हैं ना, वो बंधन उपचार, वो ढूंढ रहे थे कि मेरा दर्द कहाँ गया। हम लोग उनसे पूछ रहे हैं भैया आपको दर्द, तो अब तो पता ही नहीं चल रहा है कि दर्द कहाँ गया। रेखा दीदी भी उतने ही बहुत अच्छी जानकारी है, रेखा दीदी से बहुत सीखे 2-3 दिन में। मैग्नेट वाला और नीडल वाला उन्होंने बहुत कोशिश किया सिखाने का, मुझे दोनों मिलके हेमलता दीदी और रेखा दीदी बहुत सिखाने की कोशिश की है मुझे। हाँ भैया। जी दीदी। जी दीदी। और हेमंत भैया तो थे, हेमंत भैया तो क्या बोलूं, ये हेमंत भैया ही बताएंगे। हेमंत भैया अपने 2 शब्द रखें। हेमंत भैया, हाँ शायद हेमंत जी भैया व्यस्त जी हैं। भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। क्या बताए, मैं तो मतलब त्रिमूर्ति को लेकर के आए थे पूरे रास्ते। मतलब जो अगर गुजर जा रहा था वो देख रहा था ये कंपार्टमेंट में ये लोग कर क्या रहा है, कौन है। इतना उत्पाद ये तीनों मचा रही थी, क्या बता। रूना दी जोर जोर से बोलना, हंसना, इतना जोर से कि बगल वाला आके बोल रहा था लाइट ऑफ करना दीजिए। रात में बोल रहे थे रात हो गया, पता ही नहीं चला कि रात हो गया, करे रात हो गया लाइट ऑफ कर दे। बज रहा था 10:30 या 11 बज रहा था, फिर करे रात हो गया। तो पता नहीं चल रहा था समय का कि मतलब कहाँ बैठे हैं ये रहा। आपकी आवाज कम आ रही है हेमंत भैया, रोड नहीं, रसगुल्ले नहीं मिले क्या? रसगुल्ले तो सही में नहीं मिले, ये तीनों तीनों खाने ही नहीं दे रहे थे हमको। चलो, अब आगे चलते हैं। चौपाल पे हमारे बीच देशमुख भाई हैं, शंकर राव देशमुख भैया, जिन्होंने कहा था कि मैं ऑफिस में हूँ दिन में, तो अभी शायद अपने कुछ चंद बातें रखेंगे देशमुख भैया। उसके बाद अभी बाकी है चौपाल, चौपाल पे चमत्कार के पल आने बाकी हैं। एक हैंड्रेस है, हैंड्रेस भी ले लेते हैं, लेकिन पहले देशमुख भैया को लेते हैं। देशमुख भैया। जी भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। जी भैया सारी कहानी तो बता दिया, रूना दीदी और रेखा दीदी और भी दीदियाँ जो थी, रीना दीदी, इन लोगों ने तो बस जब भी मौका मिलता किसी न किसी को जोड़ते रहे भैया। लगातार सब लोग स्वस्थ समृद्ध परिवार के किसी न किसी से बात करते थे कि भैया, वो रिसेप्शन पे जो 2 लड़कियां बैठी थी, तो उनसे हम लोगों की मतलब वीके भैया और हमने बात की, हेमंत भैया ने बात की, बोले आप कहाँ से आए, क्या करते आप लोग। तो फिर हम लोगों ने तीनों ने नंबर दिए अपने अपने। तो ऐसे बहने लोग भी लगे रहे और भाई लोग भी लगे रहे भैया, राजीव दीक्षित के मतलब आपके इस कार्य पुनीत कार्य में लगे रहे हम लोग। और इन लोगों के साथ तो इतना आनंद आया कि हमें संकोच हो रहा था कि भैया ये दीदी लोग रह रहे इस रूम में, हम कैसे जाए। तो भैया रेखा दीदी बोलती कि अरे क्यों शर्मा रहे हो, आपकी बहनें ही तो है, अंदर आओ बैठो। हेमलता दीदी का उपचार चल रहा था तो हमें थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था कि भाई अब सुबह नहाने धोने का टाइम है। बोले बहनों से क्या शर्माना, आओ बैठो। फिर उन्होंने ट्रीटमेंट किया। उनको जब भी मौका ही देखते थे ये लोग, नजर बना के रखते थे कि भाई कोई पेशेंट तो नहीं है। वो हाल में भी ये हाल था भैया कि ये लोग जानना चाहते थे कि कोई परेशान तो नहीं है। और किसी न किसी को स्वस्थ समृद्ध परिवार के बारे में बताना।
और इन लोगों के साथ का सफर इतना अच्छा रहा कि वाकई शब्दों में बयान नहीं कर सकते। खूब आनंद ही आनंद था। और सब लोगों के फोटोग्राफ लेने में आए, इनको अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर तो नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी खींच लेता हूँ। तो और सबकी एचडी एचडी में फोटो भेज दी गई है, आपकी भी, आपके यहाँ के लोगों की भी, और चौपाल के भी। सारे ग्रुप में मैंने डाल दी है, जिसको जो जो फोटो अपनी चाहिए तो वहां से कलेक्ट कर ले। तो खूब आनंद आया भैया। और वहां पे जो सीखने को मिला, 2 दिन तो बिल्कुल ऐसा लगा पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गए। जी जी भैया, परम बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मिलते हैं अभी। एक बार मैं चाहूंगा कि हैंड सभी लोग करें कि अब चोपन के लिए कौन कौन तैयार हैं। चलो, चोपन के लिए कौन कौन तैयार हैं? पहले तैयार वाले हैंड रेस करेंगे, इच्छाएं वाले बाद में। पहले तैयार वाले हैंड रेस करें। इच्छा होना अलग बात है, तैयार होना अलग बात है। तो मैं जब तक नाम पढ़ता जाता हूँ, हैंड रेस अंजना दीदी का तो पहले से था, इसलिए उनका तो छोड़िए। रेखा कुमारी, प्रमीला कंबोज, पंकज सिंघल भैया, रूना सिंह दीदी, देशमुख भैया, महेंद्र प्रसाद, संदीप भाई बोकारो, किरण बहन पटना, गुरप्रीत कौर दीदी जम्मू, सुशील भाई, सोनी बर्णवाल, हेमंत भाई, विष्णु राजवार, पूजा कपूर दीदी, रितु दास दीदी, दीपक कुमार झारखंड, लीलम देवी, रूप सिंह अरोड़ा चाचा जी, प्रेम बहन अहमदाबाद, प्रभाती लाल चाचा जी, कविता दीदी, मुकेश कुमार मंडल, शीला मौर्य, सीमा खंडेलवाल दीदी, होशियार सिंह चाचा जी, संगीता दीक्षित, मोना शर्मा दीदी, सरिता राठौर दीदी अजमेर से, ओम कुमार, मोनिका प्रधान, और रेडमी नोट, इनका नाम नहीं पता। तो अब ये इनके हैंड डाउन करता हूँ। अब अब वो सभी हाथ खड़े करें जो सब परिवार आने वाले हैं। सब परिवार, मन में जो सब परिवार वहां पहुंचने वाले हैं, वो जरा अपना ये, क्योंकि ये लक्ष्य भी बनाना है ना, वो होमवर्क का एक हिस्सा भी है। सामाजिक कार्य, सामाजिक कार्य का उसमें एक है कि वहां पे आपको सामाजिक कार्य में क्या कौन सी सहभागिता लेनी है, उस होमवर्क वाले पेज में भरना पड़ेगा। तो सब परिवार जो हैं, देशमुख भाई भोपाल से, किरण बहन पटना से, रितु दास दीदी अमृतसर से, महेंद्र प्रसाद बनवाल चाचा जी धनबाद से, शीला मौर्य दीदी, पंकज सिंगल भाई मोदी नगर से, रेखा कुमारी दीदी, प्रमीला कंबोज दीदी, संदीप भाई बोकारो, दीपक कुमार झारखंड। संदीप भाई से तो मेरे को जरा अजीब सा लगा कि सिंगल मैन सब परिवार कैसे हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, हंसी मजाक के लिए चौपाल पे बोला है, बुरा मत माने, वो माता जी के साथ आ जाएंगे। ठीक है, वो अपनी बहनों को, चचेरी ममेरी सगेरी बहनों को भी लेकर आ जाएंगे, तो वो परिवार ही होगा। लेकिन मतलब मैं तो सिर्फ एक चौपाल पे हंसाने के लिए बोला कि दीपक कुमार भाई झारखंड से, जो रायपुर में रहते हैं, हेमंत किशोर भैया पटना, और लीलम देवी, किरण दीदी जौनपुर से। किरण दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने सपरिवार आने की थी व्यवस्था महसाना में, लेकिन नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने अपने पति देव को एक दिन पहले भेजा और एक दिन बाद बुलाया है। मेरे ख्याल से उनके पति देव की आज की टिकट है, आज वो वापस जाएंगे दिल्ली से। तो और रामू भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी उनके बाद उनके तो अनुभव अभी लेने बाकी हैं, लेकिन किरण दीदी के भी थोड़े से अनुभव लूंगा कि बातचीत के दौरान फोन पे झप्पी उप्पी दिए नहीं दिए, जादू की झप्पी। रूना सिंह दीदी, आनंद भैया तो हैं ही वहीं पे, तो वो तो सब परिवार रहेंगे ही रहेंगे। वो तो सह समाज रहेंगे, सब परिवार नहीं रहेंगे, सह समाज रहेंगे। उनका समाज ही वहां पे रहेगा हम सभी के स्वागत में। विष्णु राजवार भाई बोकारो से, ये सब परिवार पहुंचने वाले। अब हैंड रेस करें जिनकी इच्छा है। ये तो पहले जो फाइनल वाले थे, जिनकी इच्छा है वो हैंड रेस करें, और देखते हैं कि अपनी इच्छा को लिख कर रोज अवचेतन मन को उसके लिए जागृत करके, क्या परमात्मा आपके लिए क्या व्यवस्थाएं बनाता है, उसके ऊपर भी चर्चा होगी। तो आज इच्छा जागृत करने वाली कीर्ति देवी दीदी हैं बेंगलोर से। मीरा मित्तल दीदी के घर में तो भतीजा भतीजी की शादी है, फिर भी अब इन्होंने इच्छा जाहिर करी है, तो देखते हैं अवचेतन मन ऐसी क्या व्यवस्थाएं करती है कि रात की फ्लाइट चलाती है, या सुबह की वो चलाता है, हवाई जहाज चलाता है, या कार चलाता है, कि चौपन में पहुंचेंगे। देखते हैं। लेकिन उसे लिख के अपने अवचेतन मन को ये संदेश देना है कि हम चौपन में स्वस्थ समृद्ध परिवार के
तृतीय स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी में है। रीना बहन जमुनानगर, इनकी भी इच्छा है। वैशाली मोरे, नीलू बहन झारखंड, सरोज दीक्षित, परमेश्वरी दीदी रवि रंजन भाई लुधियाना, मोहनी पंचाल दीदी, रोमी घंगस, तेरे लिए तो मंत्र ही काफी है बहन, आकांक्षा बहन। तो ठीक है। एनीवे, कुसुम गुप्ता दीदी, सरोज दीदी, प्रेम बहन गुजरात, संतोष माता जी, रीना नवलानी दीदी उदयपुर, सत्यवीर सिंह देशमुख भैया, आपने तो हैंडल्स कर दिया सब परिवार, फिर इच्छा में भी कर दिया, कंफ्यूजन में हो। हाँ। निशा बहन सोनीपत, किरण बहन पटना, निशा नारंग दीदी नीमच, नवनीता बहन लाडवा से, सुशील कुमार भाई पानीपत से, चिंकी बहन बेंगलोर से। तो ये सभी चलो चौपन, तो ये तो और धमाल होने वाला है, क्योंकि वहां पे चमत्कार के पल तो लाइव होने वाले हैं। अभी वहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी, क्या चीजें होंगी, उन सब की अभी से रूपरेखाएं बनाई जा रही है। अभी आसमान में बन रहा है, कागजों पे थोड़े दिनों में आ जाएगा कि वहाँ पे हम सभी को क्या होने वाला है। तो अभी चौपाल में 128 परिवार हैं। 128 परिवारों को ये सूचित करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि जो भी परिवार वहाँ पे पहुंचेंगे, आप अपने पहले से ही एक फोटो के संग अपने अनुभव, अपना परिचय, अपने स्वदेशी चिकित्सा या जो भी एक एक पूरा पेज आपके लिए है, A4 साइज का पेज आपके लिए है। उस पेज में आप अपने मन, आप अपने विचार रख सकते हैं, आप अपनी तस्वीर डाल सकते हैं। तो आप जितने परिवार हैं, बाकी और परिवार जुड़ते जाएंगे, उन सभी को, आप सभी के विचारों वाली पुस्तकें सभी को उपहार स्वरूप दिया जाएगा। स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े सभी परिवारों के विचारों, आपके विचार, आपकी फोटोग्राफ्स, आपके पूरा एड्रेस जो भी आप देना चाहते हैं, जो आप अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, यानी A4 साइज का एक पेज आपके लिए वहां पे आए हुए परिवारों को बुकलेट के रूप में दिया जाएगा। तो आप 128 परिवारों को ये सूचित कर रहा हूँ कि आप सभी अभी से लिखना शुरू कर दें, और 30 सितंबर आपकी आखिरी डेट है। 30 सितंबर से पहले लिखा हुआ, लेकिन कागज पे नहीं लिखा हुआ, कागज पे लिखेंगे तो टाइप करने में दिक्कत होगी, तो आप व्हाट्सएप पे ही थोड़ा थोड़ा टाइप करते जाएं, या कीप नोट में टाइप करते जाएं, बाद में उसे कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा जो भी फोटोग्राफ्स आप डालना चाहते हैं उसके संग। तो स्वस्थ समृद्ध परिवार की पहली पुस्तिका आएगी अलग से, जिसमें आपके विचार, आपके परिचय, आपके अनुभव, A4 साइज का। जी, और अब थोड़ा हैंड डाउन कर देता हूँ। 2 हैंड था, एक मीरा मित्तल दीदी का था और एक अंजना दीदी का था। और इन दोनों को लेने से पहले मैं गुरप्रीत कौर बहन का जम्मू से, उनका ले रहा। हाँ, मीरा मित्तल दीदी आ गई। जी दीदी, माइक अनम्यूट करें। भैया वंदे मातरम, सभी को वंदे मातरम। विजुलाइज करना शुरू है मेरा जब से मुझे मालूम चला है कि शादी है मेरी, और जरूर होगा सक्सेस, कुछ ना कुछ आगे पीछे होकर के। भैया मेरा प्रश्न ये था कि मेरी दीदी के हाथ में जो नाखून है वो काले हो रहे थे, तो अभी भी काले हो रहे हैं, तो उनको साइलिशिया, कल्केरिया फ्लोर और कल्केरिया फ्लोर फॉस और हकाडावा, ऐसे 4 दवाइयां बताई थी। तो 1 महीने से ले रही है, तो भैया और कंटिन्यू रखें उसको या कुछ बदलाव करें? अभी उसमें कम रुका हुआ है या कम हुआ है या बढ़ा है? रुका हुआ है, ना बढ़ा है ना घटा है। ठीक है, एक तो इसे कंटिन्यू रखेंगे, और साथ में गुनगुने अरंड तेल में नींबू का रस मिला के, दोनों हल्का गुनगुना हो, उसमें उंगलियों को डुबो के रखें थोड़ी देर, नाखूनों को। नींबू का रस और अरंड का तेल दोनों गुनगुना करके उसमें थोड़ी देर डुबो के रखें और आपस में नाखूनों को रगड़ दें। जी, धन्यवाद। जी जी। अंजना दीदी, माइक अनम्यूट करें। अनम्यूट। हेलो। जी, वंदे मातरम। हाँ, वंदे मातरम भैया। हाँ जी। मेरी प्रॉब्लम स्लीप की है। मेरा स्लीप साइकिल बहुत डिस्टर्ब है। मैं रात को भी 2 बार तो वॉशरूम को उठती हूँ, नहीं तो 1 बार तो उठती ही हूँ। उसके अलावा सारा दिन मैं स्लीपी स्लीपी रहती हूँ। 2 घंटे काम करती हूँ या 1.5 घंटे काम करती हूँ, थक जाती हूँ, कोई भी काम नहीं कर पाती। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। घर के बाहर तो मैं बिल्कुल भी नहीं निकल पाती, घर से बाहर तो बिल्कुल भी नहीं जा पाती। और वीकनेस इतनी है मेरे अंदर, बहुत ज्यादा। वीकनेस के लिए क्या करूं मैं? इतने ताकत का एक 10 का गोल्ड भी खाती हूँ
उसके अलावा भी मेरे को फर्क नहीं पड़ता, अगर ना लूं तो मुश्किल पड़ जाती है, क्या करूं मैं। उम्र कितनी है मेरी है 67। दीदी? आज एक काम कीजिएगा, रात को सोने से पहले अपने आप से बातें कीजिए। कैसे मतलब, जैसे क्या बातें करूं? अभी आंखें आंखें बंद कीजिए, अभी बंद कीजिए, 1 मिनट के लिए प्रैक्टिस करते हैं। आंखें बंद कीजिए। हाँ, जो आंखें आपने तो बो, बंद जो आपने बंद बोला है ही। सब उसका उल्टा बोलिए। जैसे मतलब मैंने क्या उल्टा बोलूं? अभी आपने क्या बोला? कि मैं को स्लीपी स्लीपी रहती हूँ। अब उल्टा बोलो इसको। क्या बोलूं कि मैं स्लीपी स्लीपी नहीं रहती, हाँ जी। अब मैं इसको स्लीपी। अब इसको थोड़ा सा और सीधा बोलो। मतलब सीधा मतलब एक तो आपने बोला मैं स्लिपी स्लिपी रहती हूँ। अब इसको उल्टा हाँ, बोलना है, मैं स्लिपी स्लिपी नहीं रहती। उसके अलावा स्लीप मतलब जो भी। स्लीपी स्लीपी नहीं रहती। हाँ, इसके अलावा अब दूसरा एक लाइन अपने जीवन में जोड़ना है कि मैं हम्म। एक्टिव रहती हूँ। हाँ, मैं एक्टिव रहती हूँ, ये बोलती रहती हूँ मैं अरे मेरी बहुत। बात तो सुनिए माता जी, चिंता हाँ। क्यों कर रहे हो? पता चला अभी जहर की पुड़िया भेज दूं तो सो ही जाओगी पूरा परमानेंट। हम्म। ठीक है। तो ऐसा है, आज रात को सोने से पहले जितनी बातें आपने अपने जीवन में अपने लिए दुख वाले ढूंढ रखे हैं, उस हम्म। सबका उल्टा बोल के कम से कम 11 11 बार बोल के मन ही मन, और हम्म। आंखें बंद करके बोलनी है। हम्म। शुरू में शायद बोलने में दिक्कत लगे तो पढ़ के बोल लीजिएगा। हम्म। और ये चौपाल रोज लगती है। हम्म। ठीक है। तो कल फिर एक बार आपसे बात करूंगा, आज तो सिर्फ आप यही काम कीजिए। क्या बोलना है मेरे को? मैं सब एक्टिव उल्टा रहती बोलना है, हूँ। सब उल्टा बोलना है, जो अभी आपने हाँ, मेरे को बोला है वो सब उल्टा बोलना है। अच्छा ठीक है, ठीक है। रात को पहले आप ये लिख लें कि आपने मुझे बोला क्या क्या। आप अपनी मैंने। सारी समस्याएं लिख लें और वो सारी हाँ, समस्याओं का उल्टा कर दें। अच्छा, रात को ठीक है। सोने से पहले। 11 11 बार बोलना है। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है। जी। और ठीक। अब जी माता जी। और अब चलते हैं गुरप्रीत कौर दीदी के पास, जम्मू। और आपको पता है, मैं सबको होमवर्क देता हूँ, आज सुखमनी कौर दीदी ने मेरे को होमवर्क दे दिया। ठीक है। और होमवर्क भी ऐसा, कहती है भैया एक काम करना, आपके लिए होमवर्क है। मैं कहा हाँ जी बहन बताओ, मैं तो बड़ा तैयार रहता हूँ कि भाई कोई मेरे को होमवर्क दे मैं काम करूँ। अब उसने होमवर्क ऐसा दिया, मुझे धर्म संकट में डाल दी। करे भैया 4 पर्ची बनाना और चारों पे जम्मू लिखना, और घर में जाके बोलना बच्चों इसमें से उठाओ और हम चलेंगे। मैंने कहा ये तो चीटिंग हो जाएगी, ये वाला नहीं करूंगा। हाँ। हाँ करूंगा। जी आनंद भैया कुछ कह रहे थे, फिर आगे चलते हैं। जी जी भैया, वंदे मातरम भैया, क्या बोलना था? धन्यवाद। बताओ, बोलो। ये कब से आपकी बात सुन के कर रहा है? गोविंद अंकल बोल रहे हैं कि पेपर बन जाना है, कैसे बनेंगे वो? हमकी बेटा पेपर पे लिखेंगे। दूसरा मैं ये कह रहा था भैया, सुशील भैया का असमंजस क्यों है? सुशील भैया ने कहा असमंजस में डाला, उन्होंने तो सबसे पहले हाँ डाला था। अच्छा, नहीं, एक नाम आया था सुशील, शायद तो कोई वो और है। सुशील कुमार पानीपत, अच्छा अच्छा। जो पानीपत से डॉक्टर साहब है। जी, दूसरा रायपुर भैया हमारे कहाँ से, अगर वहां से गाड़ी से आदमी बैठ के चले तो सुबह मतलब यहाँ आ जाता है, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, तो ऊपर बॉर्डर पे ही है, रायपुर अपने बगल में है, पड़ोसी राज्य। हाँ हाँ, उड़न खटोला भेज देंगे भैया, दीदी उड़न दीदी को तो ऐसे उड़न जाके ले आएंगे। हाँ, ये जगह वही वहां इसलिए शादी उन्होंने हो जाए, कहा। मंडप भाई फेरे हो जाए, उसके बाद उठा के ले आएंगे। जी, दूसरा गंगा विद्या बहन का तो वहीं पे उन्होंने कहा था कि मेरे को आना है, तो भाई वादा तो तोड़ना अच्छी बात नहीं है। तीसरा परमेश्वरी दीदी को काहे का दिक्कत हो गई? हाँ, परमेश्वरी दीदी के लिए वो करना पड़ेगा, विजन बोर्ड तैयार करना पड़ेगा, उनके घर की थोड़ी सी कुछ चीजें हैं। ठीक है। और अंजना दीदी जो भी कह रही थी ना भैया, वो मतलब बोलने का विजन जो हम लोग को सिखाया गया कि मैं स्वस्थ हो गई हूँ, मेरा स्लिप डिस्क सही हो गया है, हम्म। ऐसा ऐसा बोलने का था। हाँ तो अभी सिर्फ उल्टा बुलवाते हैं, हाँ जी जी। धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएंगे। ठीक है भैया। हाँ जी। बेटा। मीरा मित्तल दीदी, आनंद भैया ने कह दिया आपके लिए, तो वहां से चल जाएगी गाड़ी, जाएगी गाड़ी में बैठ के आ जाना। पिछली बार हमने भैया शादी सेम आकांक्षा गंगस के लिए भेजा था, इस बार आपके लिए भेजेंगे। और सेम डे आजकल शादी है ना आजकल तो भैया। शादियां 12 1 बजे तक खत्म हो जाती है। देखते हैं, कुछ आगे पीछे तो करना पड़ेगा भैया से, शादी करनी पड़ेगी, प्रोग्राम आगे पीछे करना पड़ेगा, बहुत कोई बात दूर है नहीं, ना। कोई बात नहीं, कनेक्टिविटी ऐसी नहीं है। चिंता ना करें। नहीं चिंता नहीं।
ठीक है पता जी, नहीं, कुछ तो आगे पीछे होगा। आपने इच्छा जी जाहिर करी है, वो पूरा होगा चाहे जैसे मर्जी हो। जी भैया। ठीक है। आ, अंजू कोहली दीदी, अंबाला से, शायद अंबाला वाली दीदी हैं। जी नमस्कार भाई साहब। नमस्ते दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम भाई जी। बहुत दिन के बाद आज मुझे आपके दर्शन हुए हैं, क्योंकि कारण मैं ही थी, इधर उधर जाना हो रहा है। भोपाल गई हुई थी, अभी मैं भोपाल से वापस आई हूँ। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी मेरा दीदी, ये आ वीडियो रही है, खुल आवाज रहा आ रही है, आवाज आ रही है। अभी देखना है। भोपाल बोलेगी तो विन भैया कुछ बोलेंगे नहीं। जी जी अंजू दीदी बोलिए, आवाज आ रही है। जी। हाँ जी 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 जी। तो आज ही मैं भोपाल से आपकी आवाज रुक गई, वीडियो बंद करके ही बोल लीजिए तो थोड़ा शायद आवाज आए। शायद नहीं। अभी कुछ बता रहे, अभी 14 को उनकी ड्यू डेट है। तो उनका भी मेरे पास फोन आया, अभी तो 10-15 दिन हो गए मैं भोपाल में थी, तो लेकिन अभी वो मुझसे यही कह रही हैं कि आंटी भी उसकी देखो उनको क्या दें। कभी तो वो कहते हैं खून कम है, कभी कुछ बता रहे हैं। अब 14 को उन्होंने डिलीवरी की डेट भी दी हुई है। अब कहती वो चाह नहीं रहे कि ऑपरेशन हो करके तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। उसके लिए भैया जी मैं उनको क्या, मतलब मुझे तो नॉलेज भी नहीं है, कुछ इतना ज्ञान भी नहीं है, अभी अभी मैं जुड़ी हूँ। कोई बात नहीं, अभी मैंने नॉर्मल नॉर्मल डिलीवरी ही होगी, चिंता ना करें। अभी क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क आपका टूट गया था तो पूरी बात सुन नहीं पाया। क्या खून की कमी बता रहे हैं? जी जी, उनको पहले से ही ब्लड की कमी, बच्चा जो है ना अंदर बहुत कमजोर है, उनका कहना है, डॉक्टर्स का कहना है। वो कोई तीन बात चार अल्ट्रासोनोग्राफी हो चुकी है, बोले कल फिर हमें बोल रहे हैं अल्ट्रासोनोग्राफी कराने का। तो आप देखो भी क्या उनको ऐसी चीज दें जिससे वो उनका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाए। तो 14 यही वाली अगस्त की ड्यू डेट दी हुई है। जी। तो दीदी एक सबसे पहले छोटा सा काम कीजिए, अपने उनके घर में लोहे की कढ़ाई होगी, उसमें तुलसी के पत्ते 10-12 डाल दें, और दस जी बारह नक्के, और एक गिलास लोहे का मतलब पानी डाल दें, खूब अच्छे से खौला दें। जब वो पानी चौथाई रह जाए तो उसे मसल के छान के वो पानी पिलाएं। और इसी तरीके का मतलब जैसे दिन में 4 बार चाय पीते हैं, उसी तरीके से 4 बार ये आधा आधा कप ये पानी बना के पिए, आधा आधा कप। ठीक है भैया जी। एक ही 10। बार बना लें वो अलग बात है, एक ही बार 4 गिलास को डाल के एक गिलास कर दें। 15 मुनक्के की जगह 50-60 मुनक्के डाल दें, 7-8 तुलसी के पत्ते की जगह 15-20 तुलसी के पत्ते, 30 तुलसी के पत्ते डाल दें। और उसको एक जी गिलास करके उसके बाद अच्छे से मसल के छान के रख लें, और उसमें से आधा आधा कप करके पिला दें। जी भैया जी। जी भैया जी। ठीक हाँ है। तो ठीक है भैया जी, लेकिन आपकी आज मैं सब बातें सुन रही थी, आप सब लोग गए थे, मैं नहीं जा पाई। कोई बात नहीं, अगली बारी 54 की है, चिंता ना करें। जी, अब चलते हैं सत्यवीर भाई के पास। सत्यवीर भाई माइक अनम्यूट करें, फिर ग्रुपदीप कौर दीदी, और आप 121 परिवार हैं जुड़े हुए, जुड़े रहे हैं। अभी हम सभी मन की प्रार्थना की ओर चलेंगे। जी सत्यवीर भाई माइक अनम्यूट करें। सत्यवीर भाई शायद आवाज नहीं जा रही। गुरप्रीत कौर दीदी। हाँ जी भैया, वंदे मातरम सभी को। हाँ जी भैया, आपने बुलाया। जी, मैं चाहूंगा दीदी कि आपने मन की प्रार्थना सुनी, जी भैया। कैसा लगा? भैया बहुत अच्छा लगा उसमें, मतलब हम बार बार अपने मन को पॉजिटिव कर रहे हैं। और कभी ना कभी जिंदगी में जो रहता है कि हम कभी ना कभी हमें लगता है कि नहीं नहीं कुछ, कभी नेगेटिविटी आ ही जाती है भैया, होता ही है लाइफ में ऊपर नीचे। तो उसमें अपने अपने माइंड को बार बार हम सफल हैं, और हमारे पास हर रोज नए वो आ रहे हैं, अवसर आ रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें भी ये बहुत अच्छी लगी मुझे। कि मतलब एक मन को, एक हम लोग जैसे कहते हैं ना कि जो हम खाते हैं वही हम लोग, हमारी शरीर बनता है, तो वैसे ही जैसा हम दिमाग को फीड करेंगे वैसे ही हमारी लाइफ बनेगी। तो ये बहुत अच्छी है कि हम इस चीज की आदत डालें, और बहुत अच्छे अच्छे एफर्मेशंस हैं भैया इसमें। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा भैया इसको सुन के। और इसको रोज प्रैक्टिस, अच्छी बातें करेंगे हम लोग मिलके तो। जी दीदी, तो हाँ इसी के जी। साथ प्रैक्टिस में हम जाएं उससे पहले समापन मंत्र की ओर, मीरा मित्तल दीदी माइक अनम्यूट करें। जी भैया, वंदे मातरम। धन्यवाद। सभी भगवान का ध्यान करेंगे, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, जिन्होंने चश्मा लगाया चश्मा हटा दे।
ओम ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णादि पूर्णोदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम दियो शांति अंतरिक्ष शांति विश्व शा, शा, पृथ्वी शांतिरन्तः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी अपनी हथेलियों को मस लेंगे और आंखों पे रखेंगे, मीठी सी मुस्कान के साथ खोलेंगे। वंदे मातरम भैया, राधे राधे सभी को। राधे राधे, वंदे मातरम। आप सभी अगले कुछ पल के लिए हरि भजन करते हैं। आनंद भैया, हेमंत भैया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 भोजपुरी हरे आती होती थी। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम जय बोलो राम राम वृंदावन बिहारी लाल की हरे जय कृष्ण हरे हो। कपड़ा खोल दिए। यावर रामचंद्र जी की जय हो। जय हो जय हो रस समृद्ध परिवार की, जय हो सभी भाई बहनों की, जय हो आज के चौपाल की, जय हो आज के आनंद की। जय हो। वंदे मातरम। वंदे वंदे मातरम। आनंद मातरम भैया, आनंद भैया, आनंद भैया, माइक बंद है आनंद भैया, माइक खोले। आनंद भैया माइक खोलिए। लगता है कॉल आ गया उसी नंबर पे। क्या जी, कॉल आ गया। जी भैया, वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी बहन भाइयों को। जी नमः पार्वती पते हर हरे हर हर महादेव। महादेव। बहुत सुंदर। आप चलते हैं हम सभी मन की प्रार्थना की ओर। तो 128 परिवारों में बचे हैं 102, बाकी 26 चिड़िया उड़ चुकी। ठीक है, तो अगले 24 मिनट आप सभी के लिए साउंड
अडिया वर्ल्डवाइड की ओर से प्रस्तुत मन की प्रार्थना के इस ऑडियो प्रोग्राम में मैं राजीव भलाणी आपका स्वागत करता हूं। यह प्रार्थना इस तरह से बनाई गई है कि जिससे प्रार्थना करने वाले हर इंसान के अर्धजागृत मन का सकारात्मक प्रोग्रामिंग हो। नियमित रूप से बार बार यह प्रार्थना करने से इंसान की सोच में बदलाव आता है। इंसान की सोच सकारात्मक बनती है, उसकी मान्यताएं भी सकारात्मक बनती है और उसके कारण जीवन भी सकारात्मक बनता है। परिणाम स्वरूप जीवन सुख, समृद्धि और खुशियों से भर जाता है और इंसान परम शांति महसूस करता है। तो आइए मन की यह प्रार्थना करें, मन से यह प्रार्थना करें। यह मेरी प्रार्थना है, मेरी अपनी प्रार्थना। प्रार्थना में कितनी ताकत होती है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और इसीलिए मैं रोज ये प्रार्थना करता हूँ, सच्चे हृदय से करता हूँ। इस पृथ्वी पर मेरा आगमन कोई अकस्मात नहीं है, कोई निश्चित हेतु से मेरा निर्माण हुआ है, कोई विशिष्ट कार्य करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। मुझ में मेरी अपनी कई विशेषताएं हैं जिन्हें मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ। मेरे जीवन में मेरी विशेषताओं का मैं पूरी तरह से उपयोग कर रहा हूँ। कुछ विशिष्ट कार्य करने के मेरे ध्येय भी निश्चित ही है। मैं क्या पाना चाहता हूँ और क्या देना चाहता हूँ यह मैं स्पष्ट रूप से जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि सफलता ही से सुख मिलता है और सुख से ही शांति। मैं रोज किसी न किसी बात में सफल हो रहा हूं। मुझे रोज कई प्रकार के सुख मिलते हैं। मैं रोज ही शांति का अनुभव करता हूं। मैं प्रसन्नता का वरदान लिए जन्मा हूं। हमेशा प्रसन्न रहता हूं और प्रसन्नता फैला रहा हूं। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि मेरा अस्तित्व यानी मैं, मेरा तन और मेरा मन सफलता, सुख और शांति पाने के लिए मैं तन के उपरांत मेरे मन का भी उपयोग करता हूं, क्योंकि मेरा मन अनंत शक्तियों का विशाल समंदर है। वो सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापी है। मैं हर क्षेत्र में मेरे मन की अपार शक्तियों का उपयोग करता हूं, किंतु मेरा पुरुषार्थ सिर्फ तन का नहीं होता। मैं मन से भी मेहनत करता हूं। मेरी मेहनत सही दिशा में और सही पद्धति की रहती है। मेरा सारा पुरुषार्थ अपने ध्येय को समर्पित रहता है। भौतिक, सामाजिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक इन चारों क्षेत्रों में मेरे कुछ निश्चित लक्ष्य हैं और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मैं अपने मन की शक्तियों का उपयोग करता हूँ। मेरा एक मन मालिक है तो दूसरा उसका सेवक, एक जागृत है तो दूसरा अर्ध जागृत। ये दोनों मन का संकलन मुझे सुख और शांति प्रदान करता है और इसीलिए मैं सदा ही प्रसन्न रहता हूँ। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मेरी पांचों इंद्रियों पर मेरा संपूर्ण काबू है। मेरी दृष्टि, श्रवण, गंध, स्वाद और स्पर्श की क्रियाएं सही तरीके से होती है। मेरे स्नायुओं की हिलचाल अच्छी तरह से होती है। मेरा शरीर चुस्त, तंदुरुस्त और स्वस्थ है। मेरे इस शरीर में मुझे सालों तक रहना है और इसीलिए मैं हमेशा उसका अच्छी तरह से जतन करता हूँ। अपनी तंदुरुस्ती के लिए आवश्यक हर कदम मैं शीघ्र ही उठाता हूँ। मैं हमेशा पर्याप्त मात्रा में आहार लेता हूँ, पर्याप्त मात्रा में नींद लेता हूँ। मैं जानता हूँ कि अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के बिना किसी भी सुख की कोई कीमत नहीं है। इसीलिए मैं अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ रखता हूँ। अपनी तंदुरुस्ती के साथ
समझौता करके मैं कोई कार्य नहीं करता। मेरा शरीर अपना हर कार्य अच्छी तरह से कर सकता है। मैं चुस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ और यही चुस्ती तंदुरुस्ती हमेशा बनी रहेगी। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। सोचना मेरे लिए सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, मेरे विचार मेरे जीवन शिल्प का आधार है। मैं जानता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो पिछले सालों की मेरी सोच के कारण हूँ, और आने वाले सालों का मेरा जीवन मेरे अभी के विचारों पर निर्भर होगा। इसीलिए मैं हमेशा सकारात्मक ही सोचता हूँ। किसी भी व्यक्ति के सकारात्मक गुणों को ही देखता हूँ। किसी भी घटना के सकारात्मक पहलू के विषय में ही सोचता हूँ। नकारात्मकता की मैं अवहेलना नहीं करता, उसको ओवरटेक करता हूँ। विचार ही सर्वस्व है ऐसा मैं नहीं मानता, मगर सर्वस्व का आधार विचार ही है ऐसा जरूर मानता हूँ। मेरी सोच मौलिक है। मैं सृजनात्मक ढंग से सोचता हूँ। अच्छे विचारों पर मैं हमेशा चिंतन करता हूँ, चाहे वो दूसरों के ही क्यों न हो। मैं सदा उनमें से कुछ नया ही पाता हूँ। अच्छे विचारों का संकलन ही मेरी दृष्टि में नयापन लाता है। सद्विचार मेरे पूरे व्यक्तित्व की नींव है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मेरी तर्क शक्ति को मैं रोज ही प्रशिक्षित करता हूँ। तर्क के कारण ही मेरे मन में प्रश्न उठते हैं और यही सारे प्रश्न उनके उत्तरों को खींच लाते हैं, जिससे कुछ नया जानने की, सीखने की मेरी जिज्ञासा संतुष्ट होती है। मेरी तेज तर्क शक्ति के बलबूते पर ही मैं किसी भी व्यक्ति, प्रश्न या समस्या का सही पृथक्करण कर सकता हूँ और उसी का अर्थघटन मुझे हमेशा सही निर्णय लेने में मदद करता है। मेरी तर्क शक्ति का मुझे कहाँ पर और कितनी मात्रा में उपयोग करना है, ये भी मैं खूब जानता हूँ। तर्क शक्ति का उपयोग मैं बहुत ही विवेक बुद्धिपूर्वक करता हूँ। मेरे आत्मबल के साम्राज्य में मैं किसी भी तर्क की पेशकदमी नहीं चला लेता, चाहे वो तर्क मेरा ही क्यों न हो। मैं जानता हूँ कि मेरे आत्मबल और आत्मविश्वास का स्थान तर्क शक्ति के मुकाबले कहीं ऊंचा है, और इसीलिए मैं जो चाहता हूँ वो अपने मन से करवा सकता हूँ। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। बुद्धि का विकास हो ऐसे कार्य करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं बुद्धिमान लोगों के संग का भी आनंद लेता हूँ। साथ में ये भी जानता हूँ कि जीवन के सभी पहलुओं में समृद्ध और सुखी होने के लिए बुद्धिमत्ता से ज़्यादा सद्भावनाएं और सद्भावनाओं से ज़्यादा आध्यात्मिकता की अधिक आवश्यकता है। मेरी बुद्धि सिर्फ अपनी जानकारियों का विश्लेषण करने की शक्ति बनकर न रह जाए, इस बात का मैं हमेशा ख्याल रखता हूँ। भावनाओं की शुद्धि और आध्यात्मिकता की समृद्धि में ही मेरी बुद्धि की शोभा है। मेरी बुद्धि प्रतिभा का मैं दूसरे लोगों की भलाई के लिए भी भरपूर उपयोग करता हूँ। जैसे जैसे मैं अपनी बुद्धि का उपयोग करता जाता हूँ, वो और भी बढ़ती जाती है। मैं सिर्फ बुद्धिवान नहीं बल्कि प्रबुद्ध हूँ। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। हर नई सुबह का सूरज मेरे लिए एक नया अवसर लिए उदय होता है। कभी नए रिश्ते जोड़ने का अवसर, कभी स्वास्थ्य में सुधार लाने का अवसर, कभी अपनी आय में वृद्धि करने का अवसर, तो कभी कुछ न कुछ नया सीखने का अवसर। अवसरों का मैं कभी इंतजार नहीं करता, फिर भी वे आते हैं, आते ही रहते हैं। मेरे दरवाजे पर अवसरों को दस्तक नहीं देने पड़ते। मेरे मन के द्वार सदैव खुले ही रहते हैं।
जैसे ही अवसर का प्रवेश होता है मैं तुरंत ही उसे पहचान लेता हूँ और मेरे पास आए हुए अवसर को मैं जाने नहीं देता, कभी नहीं। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्या सही है और क्या गलत। मेरे सामने जब कई रास्ते होते हैं तब मैं अच्छी तरह से तय कर सकता हूँ कि कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है और कौन सा गलत। कोई भी निर्णय लेने के समय मेरी विचार शक्ति, तर्क शक्ति, पृथक्करण और सही झूठ की परख मेरी मदद के लिए आ पहुँचते हैं, जो मुझे सही निर्णय लेने की ओर ले जाते हैं। सभी महत्वपूर्ण निर्णय मैं स्वस्थतापूर्वक ले सकता हूँ, तुरंत ही ले सकता हूँ। मेरे लिए हुए निर्णय पर मुझे अटल विश्वास होता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि विश्वास ही प्रगति का प्राण है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि इच्छा किसी भी सर्जन का बीज है। बिना किसी इच्छा के बीज बोए सिद्धि के फल नहीं मिलते। इच्छा जब तीव्र बनती है तब इतिहास का सृजन होता है। इच्छा जब तीव्र बनती है तब नए कीर्तिमान स्थापित होते हैं। इच्छा जब तीव्र बनती है तब क्रांतियां होती है। मुझे खुशी इस बात की है कि मुझ में जागने वाली सभी इच्छाएं शुभ होती है, मंगल होती है। शुभ इच्छाओं से ही मैं निर्धार कर सकता हूँ शुद्ध ध्येय का, और इसीलिए मेरे ध्येय मेरे अलावा दूसरों के लिए भी कल्याणकारी होते हैं। मेरे ध्येय सिर्फ मेरे लिए ना हो, दूसरों की भी उसमें भलाई हो, ये हर पल मुझ में जागने वाली प्रथम इच्छा है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मेरे अर्धजागृत मन की शक्तियों को मैं भली भांति पहचानता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा अर्धजागृत मन मेरी ओर से मिले हर आदेश का पूर्ण रूप से पालन करता है। वो कभी तर्क नहीं करता, सोचता भी नहीं, सिर्फ अमल करता है, 100% अमल करता है, और इसलिए मैं हमेशा ही उसे सकारात्मक आदेश देता हूँ। मैं सकारात्मक सोचता हूँ और सकारात्मक ढंग से पेश आता हूँ। कोई भी नकारात्मक आदेश को मैं कभी अपने अर्धजागृत मन तक पहुँचने नहीं देता। सकारात्मकता अब मेरी जीवन शैली बन चुकी है, जिसके कारण मैं हमेशा खुश रहता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मेरी सभी इंद्रियां प्रतिक्षेप के लिए हमेशा सतर्क रहती है। मेरे लिए हानिकारक और फायदेमंद बातों के आसार मुझे पहले ही से मिल जाते हैं। अर्धजागृत मन की ओर से मिली हुई चेतावनी मुझे सदा हानि से बचा लेती है। मेरे अंतरात्मा की आवाज़ सदैव मुझे नकारात्मकता से दूर रखती है, जिसके कारण मैं सत्कार्य ही करता रहता हूँ। मुझ में छुपी टेलीपैथी की अद्भुत शक्ति का उपयोग कर पाने के लिए मैं अपने जागृत मन को निरंतर प्रशिक्षित करता रहता हूँ और टेलीपैथी के कई लाभ भी पाता हूँ। मेरी याद शक्ति भी अच्छी तरह से प्रशिक्षित है। मैं लोगों के नाम, पते, टेलीफोन नंबर, मेरी घरेलू और व्यावसायिक बातों की कई जानकारियाँ बखूबी याद रख सकता हूँ और जब भी चाहूँ तब उसका उपयोग कर सकता हूँ। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मैं लोगों में निस्वार्थ प्रेम बांटता हूँ। असहाय और असमर्थ लोगों के प्रति मेरे मन में सदा ही दया और करुणा की भावनाएं जागती है। मैं लोगों को माफ़ करता हूँ, सच्चे हृदय से और बिना किसी शर्त के माफ़ करता हूँ।
जिन लोगों ने समाज के लिए हितकारी कार्य किए हैं उनके प्रति हमेशा कृतज्ञता की भावना महसूस करता हूँ। मैं सदा प्रफुल्लित रहता हूँ, आनंदमय रहता हूँ। मैं सबके साथ सहिष्णुता से भर व्यवहार करता हूँ, सौजन्य दिखाता हूँ। मैं उदार दिल हूँ और उदारता फैलाता हूँ। विश्वास मेरा जीवन मंत्र है। मैं परम तत्व में विश्वास रखता हूँ। मुझे समग्र ब्रह्मांड पर विश्वास है। मैं लोगों पर सहजता से विश्वास कर सकता हूँ। मुझ में छुपी अनंत शक्तियों पर मुझे विश्वास है। मुझे अपने आप पर विश्वास है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे शरीर के सृजन और विकास में मेरे अर्धजागृत मन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मेरे सकारात्मक विचार, वाणी और वर्ताव के कारण मेरे शरीर के कोशों का नाश बहुत ही कम होता है और नए कोशों का सृजन निरंतर चलता रहता है। मेरे शरीर के सभी तंत्र एक दूसरे के साथ संतुलित रहकर बहुत ही अच्छी तरह से अपना कार्य करते हैं। सकारात्मकता के कारण मेरी रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ती रहती है। मेरा हीलिंग पावर भी बहुत ही अच्छा है। किसी भी प्रकार के दर्द पर नियंत्रण पाने की मुझ में क्षमता है। मेरे शरीर के सभी अवयवों पर मेरा संपूर्ण काबू है और मेरे अर्धजागृत मन की शक्तियों के कारण मुझे विश्वास है कि मेरी मृत्यु भी मेरी इच्छा के अनुसार ही होगी। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मैं अत्यंत ही सृजनात्मक ढंग से सोच सकता हूँ और अच्छे अच्छे सृजन भी कर सकता हूँ। कोई भी नया कार्य करने की प्रेरणा मुझे मेरे अंदर से ही मिल जाती है। किसी भी कार्य का निर्धार कर लेने के बाद उसका आयोजन मैं अपने अर्धजागृत मन को सौंप देता हूँ और मेरा अर्धजागृत मन मेरे लिए अद्भुत आयोजन करता है। किसी भी समस्या का हल पाने की मुझ में अद्भुत शक्ति है। मेरे ध्येय को सिद्ध करने हेतु मेरा अर्धजागृत मन भौतिक, मानसिक या जैविक वातावरण में बदलाव लाकर भी मेरी इच्छित घटना या वस्तुओं को चुंबक की भांति मेरी ओर आकर्षित करता है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मेरा अर्धजागृत मन मुझे प्रेरणा देता है, हिम्मत देता है, मेरा मार्गदर्शन करता है, तन, मन और धन की समृद्धि देता है। मेरा अर्धजागृत मन मेरे लिए ईश्वर का दूत है। इस दूत का उपयोग मैं अपने अलावा दूसरों की भलाई के लिए भी करता हूँ। दसों दिशाओं से मुझे सदैव ही शुभ विचार प्राप्त होते हैं। मेरे संकल्प सदैव मंगलकारी होते हैं। मेरा जीवन सत्य और नैतिकता के सिद्धांतों पर चलता है। मैं अपने लिए जितना भी कुछ करता हूँ उतना दूसरों के लिए भी करता हूँ और करता रहूँगा। मैं अपने आप को, समाज को और पूरे विश्व को चाहता हूँ। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मैं हर प्रकार की अंधश्रद्धाओं से मुक्त हूँ। मेरा जीवन मेरे मन के सिवा किसी भी बात पर निर्भर नहीं है और मेरे मन के ऊपर मेरा पूर्ण रूप से नियंत्रण है। मेरे जीवन का शिल्पकार मैं ही हूँ। सुख पाने के लिए और सुख बांटने के लिए मैं अपने अर्धजागृत मन की शक्तियों का महत्तम उपयोग करता हूँ। मेरा अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध है। जाने अनजाने में मेरे साथ दुर्व्यवहार करने वालों को सच्चे हृदय से और बिना किसी शर्त के माफ़ करने की मुझ में क्षमता है। मेरा हृदय विशाल है, निर्मल है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ।
सफलता, सुख और शांति के लिए मैं मेरे अर्ध जागृत मन का प्रोग्रामिंग खुद ही करता हूँ। मुझ में विराट शक्ति है। मेरे परिवार, समाज और देश के लिए मैं महत्वपूर्ण योगदान दूंगा। मैं हमेशा अपनी शुभ इच्छाओं और निर्णय के संकलन से बड़े संकल्प करता हूँ। भौतिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक इन चारों क्षेत्रों में मेरे लक्ष्य सुनिश्चित है। मेरे सभी ध्येय से मुझे, मेरे परिवार को और समाज को फायदा ही होगा। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि मेरे ध्येय मुझे प्राप्त होंगे ही। मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचकर ही रहूंगा। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। जब भी मैं अपने ध्येय के विषय में सोचता हूं, अत्यंत ही उत्तेजित हो जाता हूं। मेरे लक्ष्य को याद करते ही मैं रोमांचित हो जाता हूं। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। मैं रोज ही रिलैक्सेशन करता हूं। मन की अल्फा अवस्था के दौरान मैं बहुत ही अच्छी तरह से मनोचित्रण कर सकता हूं। मैं जो भी पाना चाहता हूं, उसके चलते फिरते रंग बिरंगे चित्र देख सकता हूं। अल्फा अवस्था में जब मैं विजुअलाइजेशन करता हूं, तब अत्यंत ही भावुक हो जाता हूं। मेरे ध्येय के चित्र मैं स्पष्ट रूप से देख सकता हूं। मैं अल्फा अवस्था में हर उस घटना का अनुभव कर सकता हूं जो मुझे चाहिए। सफलता, सुख और शांति पाने के लिए मैं हमेशा अपने आप को सकारात्मक स्वसूचन करता रहता हूं। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मैं निश्चित दिन को उपवास भी रखता हूं। उपवास की शक्ति पर मुझे विश्वास है। मैं रोज निश्चित समय पर निश्चित अवधि के लिए मौन रखता हूं और उस वक्त मेरा मन बिल्कुल शांत रहता है। अर्ध जागृत मन की ओर से मिलने वाले संदेश को पाने का यह अवसर मैं कभी नहीं चूकता। मैं रोज नियमित रूप से प्रार्थना करता हूं। सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों और बिल्कुल ही अनजान लोगों के लिए भी प्रार्थना करना मेरी आदत है। मैं मन को शांत करने वाला अल्फा म्यूजिक भी नियमित रूप से सुनता हूं और उससे बहुत ही शांति महसूस करता हूं। मेरी एकाग्रता, स्वास्थ्य और मन की शक्तियों में बढ़ोतरी होती रहती है। मेरे मन का प्रोग्रामिंग मैंने बहुत ही मेहनत से और गहराई में किया है और मुझे उसका फल मिलेगा ही। मेरी इस मेहनत के नतीजे की प्रतीक्षा करने का मुझ में धैर्य है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। जो सुख, समृद्धि और शांति मुझे चाहिए था, उसको प्राप्त करने का राजमार्ग अब मुझे मिल चुका है। मेरे मन की अनंत शक्तियों को मैं भली भांति पहचान चुका हूं। अब मुझ में सदा ही सकारात्मक भावनाएं, विश्वास और उत्साह छलकता रहता है। मेरे अस्तित्व का, मेरे जीवन का अर्थ अब मेरी समझ में आ रहा है। जीवन के पल पल का मैं सदुपयोग करता हूँ। मेरे मन की शक्तियों का मैं अब नियमित रूप से उपयोग करता हूँ। मैं खुश हूँ, सुखी हूँ और सुख बांटता हूँ। मैं परम शांति का अनुभव कर रहा हूँ। परम शांति का अनुभव कर रहा हूँ। कितने निंद्रा में गए बचे हैं कुछ? बहुत सुंदर, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भैया। भैया सुबह में
सुनते सुनते सो गया एक बात तो रोज भूल जाती है सुबह में हम भी सीख रही हैं बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मिलते हैं। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं इसी लिंक से सुबह 5 बजे योगाभ्यास। और एक विशेष सूचना, योगाभ्यास की विशेष सूचना, योगाभ्यास में प्रतिदिन रेखा दीदी की सानिध्य में योगाभ्यास और 5 मिनट का एक्यूप्रेशर का ज्ञान प्रैक्टिकल के साथ होने वाला है और आज से ही शुरू हो चुका है। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा परिवार जुड़े और विशेष रूप से स्वस्थ समृद्ध परिवार की अनोखी चौपाल चमत्कार के पल बनाने में आप सभी का जो सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन मिल रहा है उसके लिए कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। सभी को धन्यवाद, सभी को जादू की झप्पी। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। मिलते हैं।